7 सालों के बाद मैं जिहान यू अपनी ही गिल्ड से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें जरा भी आइडिया नहीं है कि मेरी रियल पावर्स क्या हैं और वो बहुत जल्द इसका पछतावा करने वाले हैं। 7 साल उतना टाइम मैंने कियोस गिल्ड की सर्विस करते हुए लिटरली कचरे में फेंक दिया। मैं उनका शील्ड था, वो गाय जो लाइफ और डेथ के बीच खड़ा रहता है ताकि टीम के जीनियसेस चमकते रहें। बॉस की फाइट में मैं अपनी शील्ड को क्रैक होता हुआ फील करता है और मेरी बोन्स मर्सी के लिए चीखती हैं, जबकि मैं उस मॉन्स्टर को अकेले होल्ड कर रहा था। सपोर्ट के लिए चिल्लाता है जो कभी आता ही नहीं। मदद की जगह मुझे बोर्डम भरी नजरें मिलती हैं। जैसे ही मॉन्स्टर गिरकर ग्राउंड पर गिर गया, मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स के मास्क भी उसके साथ ही गिर गए। गट्स जो लीडर था मुझे रबल के बीच और बारिश के नीचे वहीं छोड़ देता है, जो मेरे चेहरे का मजाक उड़ाती लगती है। ट्रीटमेंट पूरी तरह कोल्ड ब्लडेड था। किम हुनाई मुझे फेलियर और डेड वेट बोलता है, जिस पर सन मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाता है और मिया ली मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई डिस्गस्टिंग इंसेक्ट हूं। 7 साल की लॉयल्टी के बदले मुझे सिर्फ 10 मिलियन का पैथेटिक सेवरेंस दिया गया। तुम्हें पता होना चाहिए 10 मिलियन लगभग $7,000 होता है। 7 साल की जिंदगी और मैं प्रैक्टिकली कंगाल हो गया। उसी पल मुझे समझ आता है कि उनके लिए मैं कभी कॉमरेड था ही नहीं, बस एक डिस्पोजेबल टूल था। लेकिन फेट का अपना आयरनी होता है। मेरी बर्बादी के पीक पर कुछ जागता है। मेरी विजन के सामने ग्रीन ग्रिड्स और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस छा जाते हैं। एक रियलिटी हैक जो मुझे छोटे एपिक गिल्ड तक गाइड करता है। वहां कुछ इम्पॉसिबल हो जाता है। सिल्फ एक एलिमेंटल विंड स्पिरिट जो 12 साल से डॉर्मेंट था मुझे चुनता है और एक मैसिव माना एक्सप्लोजन में पुटिन का आसमान तक चमक उठता है। मैं वो गाय रहना बंद कर देता हूं जो मार खाता था ताकि दूसरे जीतें। अब मैं विंड एलिमेंटलिस्ट बन जाता हूं। हमारा हीरो एक यूनिक एबिलिटी अनलॉक करता है जिसे एलिमेंटल क्लास कहा जाता है। इससे वो स्पेशल बीइंग से कम्युनिकेट करता है और उनकी स्किल्स यूज करता है। इस दुनिया में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाले हीरोज को एलिमेंटलिस्ट्स कहा जाता है, जो बहुत रेयर और हाईली रिस्पेक्टेड होते हैं। उनमें से सिर्फ एक पूरा गिल्ड टक्कर दे सकता है। स्टोरी लेजेंड्स को इंट्रोड्यूस करती है। पहला है लूका हैरिसन फ्रॉम इंग्लैंड, मिस्ट एलिमेंटलिस्ट। फिर आता है मोलासाई सोई फुआ फ्रॉम समोआ, वाटर एलिमेंटलिस्ट। और आखिर में अबू बकर फ्रॉम इजिप्ट, सैंड एलिमेंटलिस्ट। ये तीनों अलग ही लेवल के हीरोज हैं और अब एक नया एलिमेंटल हीरो जन्म लेता है। घर के अंदर वापस किम एक्सप्लोजन के बाद अभी भी फ्लोर पर पड़ी है, जबकि जीहान ग्लोइंग ग्रीन स्फीयर पकड़े खड़ा है, जिसके पीछे दूसरे एलिमेंटलिस्ट्स की सिलुएट्स दिखती हैं जो उसके रिवेंज जर्नी में दिखेंगे। उसकी नई पावर मास्टरी ऑफ विंड निकलती है। सीन गिल्ड बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। जीहान पूरी तरह कंफ्यूज होकर पूछता है, अभी क्या हुआ? सोफा पर बैठी किम सब एक्सप्लेन करती है। जीहान पूछता है, क्या उसने सच में एलिमेंटल से कॉन्ट्रैक्ट किया है? जिस पर वह सिर हिलाकर कंफर्म करती है। किम आगे सिल्फ के बारे में बताती है कि स्पिरिट विंड की पावर कंट्रोल करता है। वह कहती है कि सिल्फ का कॉन्ट्रैक्ट उसकी लेट मदर के साथ था, इसलिए वह सोचती है इसने जीहान को क्यों चुना। वह हिचकिचाता है और कहता है कि वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और पूछता है क्या डील तोड़ने का कोई तरीका है। किम बुरी खबर देती है, यह इम्पॉसिबल है। एक बार सिल्फ मास्टर चुन ले तो बॉन्ड कभी अंडू नहीं होता। वह बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का एक ही तरीका है, मास्टर की डेथ। यह सुनकर जीहान वहीं शॉक में खड़ा रह जाता है। जीहान ओवरवेल्म्ड फील करता है और पूछता है अब उसे क्या करना चाहिए। किम लेग्स क्रॉस करके टीजिंग स्माइल देती है और खड़ी होती है। वह उसे ऑफिशियली एपिक ज्वाइन करने पर कांग्रेट्स करती है और कैजुअली पूछती है क्या उसने दूसरी गिल्ड्स देखी भी थी। प्रोटैगनिस्ट सीधा कहता है उसने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, वह सिर्फ एपिक ज्वाइन करना चाहता था। यह सुनकर किम लाल हो जाती है और कहती है उसका जजमेंट एक्सीलेंट है। वह मुस्कुराती है और प्रॉमिस करती है कि वह उसे सिल्फ की पावर्स मास्टर करने में हेल्प करेगी। किम हैरान होती है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट बहुत ईगर है। वह कहता है वह तुरंत अपनी नई पावर्स टेस्ट करना चाहता है। एक्साइटेड होकर वह हाथ में ग्रीन ऑर्ब चैनल करता है और कहता है अब MA में जाने का टाइम है। यह टर्म उन जोन्स के लिए है जहां मॉन्स्टर्स भरे रहते हैं और बैकग्राउंड में ब्लू डोम दिखता है। ये जोन्स रैंक 5 से 1 तक होते हैं और अंदर के मॉन्स्टर्स उसी लेवल के होते हैं। किम और प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग और पोटेंशियल एक्सप्लोर करने निकलते हैं। सोर्ड पकड़े आसमान की तरफ देखकर वह अनाउंस करता है कि वे बिजान के रैंक 5 एरिया जा रहे हैं। जीहान कॉन्फिडेंट रहता है और कहता है यह लोकेशन एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। किम चारों तरफ देखती है और नर्वस लगती है। वह पूछता है क्या उसे कुछ बॉदर कर रहा है, जिस पर वह शर्माते हुए कहती है कि उसने पहले कभी MA में ट्रेनिंग नहीं की और उसे डर लग रहा है। जीहान शॉक्ड होता है और पूछता है उसने ये छुपाया क्यों। किम कन्फेस करती है कि गिल्ड लीडर होकर यह एडमिट करना एम्बैरसिंग है। मॉन्स्टर जोन में एंटर करते ही प्रोटैगनिस्ट लीड लेने का फैसला करता है। सोर्ड हाथ में किम स्टाफ पकड़े वे अंदर चलते जाते हैं। उन्हें हीरोज और मॉन्स्टर्स की पिछली लड़ाइयों के डिब्री के बीच रास्ता बनाना पड़ता है। जान किम से एरिया स्कैन करने को कहता है, जिस पर वह 1 सेकंड मांगती है। किम रडार चेक करती है और बताती है यहाँ का मॉन्स्टर कॉकट्राइस है जो यहीं नेस्ट कर रहा था। 2 हफ्ते पहले एक ट्रक उलट गया था और उसके बच्चे हर तरफ फैल गए। जैन सोर्ड निकालता है और कहता है ये उसकी नई एबिलिटीज के लिए परफेक्ट टारगेट्स हैं। गिरे हुए बिल्डिंग्स और डिस्ट्रक्शन के बीच माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ये वॉर जोन है जहां ब्लड बहता है और फियर छा जाता है।
अकेले होने का एहसास होते ही जिहान कहता है अब उसे टैंक और डैमेज डीलर दोनों बनना पड़ेगा। किम को एरिया में कुछ अजीब फील होता है। वे चलते रहते हैं जब तक उसे नियर बाय पार्किंग लॉट में मूवमेंट डिटेक्ट नहीं होता। एक कॉकेटरीज कार के पीछे खाना खाता दिखता है। मॉन्स्टर उन्हें देखता है लेकिन खाना नहीं छोड़ता बल्कि विंग्स फैलाता है। दोनों पर क्रिएचर की भारी प्रेशर फील होती है और वे अगले पल के लिए रेडी हो जाते हैं। जिहान जल्दी से किम को बैक गार्ड करने को कहता है और खुद मॉन्स्टर से हेड ऑन लड़ता है। क्रीचर एक कदम बढ़ाता है और उसके वजन से जमीन कांपती है। वह उन पर अटैक करता है और मैसिव क्लॉ से वार करता है। जिहान टाइम पर सोड उठाकर अटैक ब्लॉक कर देता है और ग्रिन करता है क्योंकि अब वह पहले वाला वीक गाय नहीं रहा। अटैक रोकते हुए जिहान किम को आवाज देता है जिसके पीछे खड़ी वह पावरफुल स्पेल कास्ट करना शुरू करती है। उसकी आंखें ग्लो करती हैं और वह विंड एरो नाम का अटैक छोड़ती है। प्रोजेक्टाइल जिहान और कॉकेटरीज दोनों से टकराता है और पूरा एरिया हिल जाता है। मॉन्स्टर जमीन पर क्रैश करता है और नीचे की अर्थ तक क्रैक हो जाती है। जिहान उठकर उसकी तारीफ करता है और वह स्मर्क करके बताती है कि लुक के बावजूद वह एकेडमी में फर्स्ट ग्रेजुएट हुई थी। उनकी बातों में वे ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा कॉकेटरीसेस के झुंड को मिस कर देते हैं। किम पहले सेंस करती है और चिल्लाती है कि पीछे से 3 बर्ड्स अटैक कर रहे हैं। वह घूमता है और उसकी ग्रीन आई फिर ग्लो करती है। एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। मॉन्स्टर्स उसकी पावर की ग्लोइंग ग्रीन लाइंस में फंस जाते हैं और उनके ऊपर डेंजर सिग्नल फ्लैश करता है। प्रोटैगनिस्ट थ्रेट्स को देखता है और अपनी स्किल का नाम सैम्पलिंग बोलता है। फिर सिस्टम से इवेसिव मैन्यूवर्स कैलकुलेट करने को कहता है। एक विंडो सामने आ जाती है जो दिखाती है कि अगर वह जमीन पर गिरे तो डॉज की प्रोबेबिलिटी क्या है। मॉन्स्टर सीधे उस पर चार्ज करता है और वह बस क्राउच करता है। विंडो कंफर्म करती है सक्सेस रेट 82% था। अपने हाथ को देखते ही वह तुरंत पहले वाली ग्रीन स्फीयर कॉन्जर करना शुरू करता है। उसकी नई स्किल का नाम हेस्ट। एक फ्लैश में एरिया के सारे बर्ड्स गिर जाते हैं। वह बिना एक भी स्क्रैच लिए सबके बीच से निकल जाता है और मॉन्स्टर के हेड्स जमीन पर ट्रॉफीज की तरह पड़े रहते हैं। सोड उठाकर वह पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी एबिलिटीज असल में क्या कर सकती हैं। किम जो अभी देखती है उससे पूरी शॉक्ड हो जाती है। वह कहती है उसने सेल की एबिलिटीज परफेक्ट प्रिसिजन से यूज की हैं, जिस पर वह बताती है कि स्किल्स मिले एक दिन भी नहीं हुआ और फिर भी यह कैसे पॉसिबल है। वह वहां बैडएस पोज में खड़ा रहता है जिस पर सिहा पूछती है क्या वह कोई जीनियस है। प्रोटैगनिस्ट सोड रख देता है और सी को बुलाता है। वह कुछ फेदर्स लूट के लिए उठाता है और कहता है अब वे एंडलेसली फार्म करेंगे, लेकिन क्राउच होकर वह सोचता है यह उसकी पावर्स टेस्ट करने का अच्छा तरीका है। तभी उसकी स्किल फिर एक्टिवेट हो जाती है और उसे लगता है कुछ अभी भी गलत है। वह तुरंत मुड़ता है और सेइहा को चिल्लाकर पीछे देखने को कहता है। उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है और ये बाकी सबसे कहीं बड़ा होता है। टेंशन अचानक बढ़ जाती है। क्रीचर सीधे सी आई पर पावरफुल अटैक करता है और वॉर की आवाज पूरे एरिया में गूंजती है। वह समय पर उसे पकड़ लेता है और क्रश होने से बचा लेता है। सी को बाहों में लेकर वह पूछता है क्या वह ठीक है, जिस पर वह कहती है वह सेफ है। दोनों अपने वेपन्स रेडी करते हैं और सोचते हैं यह मॉन्स्टर यहाँ क्यों है। जिहान ध्यान से देखता है और समझता है यह म्यूटेंट है। उसकी आंखें फिर ग्रीन ग्लो करती हैं और स्किल एक्टिवेट हो जाती है। एक सिस्टम इंटरफेस सामने आता है और फ्लाइट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, जबकि म्यूटेंट बर्ड के ऊपर ब्लिंकिंग डेंजर साइन दिखता है। जिहान आगे बढ़कर सीआई को प्रोटेक्ट करता है और उससे 1 मिनट के लिए बीस्ट को रोकने को कहता है। वह कंफ्यूज होकर पूछती है वह क्या प्लान कर रहा है, लेकिन वह ऑलरेडी डेंजर की तरफ दौड़ता है और जल्दी खत्म करने का वादा करता है। क्रीचर अपने टैलेंट्स को अजीब एनर्जी से पावर करता है और सीधा उस पर डाइव करता है। बीक खुला और विंग्स फैले रहते हैं। जैसे ही क्लॉज नीचे आते हैं, जिहान ब्लेड पकड़ता है और सेहा को फायर करने का सिग्नल देता है। पीछे से सिहा अपना मैजिक छोड़ती है और स्लो विंड अटैक करती है। स्पेल काम करता है और मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए बाइंड हो जाता है, जिस पर जिहान डिस्टेंस क्लोज कर लेता है। बर्ड उसे काटने की कोशिश करता है लेकिन मैजिक उसे स्लगिश बना देता है। जिहान ऊपर से गिरकर सोर्ड से क्रीचर को जमीन में दे मारता है, लेकिन बाइंडिंग स्पेल टूटने लगता है। जैसे ही वह फिनिशिंग के लिए जाता है, मैजिक पूरी तरह शैटर हो जाता है। बर्ड तुरंत फ्री हो जाता है और खुद को डिफेंड कर लेता है। अब यह एक स्टैंड ऑफ बन जाता है। बर्ड बाइट करने को बीक खोलता है और जिहान ब्लेड स्विंग करता है। उसी पल पुराने टीम के इंसल्ट्स उसके दिमाग में गूंजते हैं, खासकर डेड वेट वाली बात। स्नैप, मॉन्स्टर का बीक खाली हवा में बंद होता है। विजुअल इंटरफेस ग्रीन से अग्रेसिव रेड में बदल जाता है। जिहान विंड कटर ट्रिगर करता है और एक ब्लिंक में बर्ड कई मीट पीसेस में कट जाता है। जिहान धीरे से जमीन पर उतरता है। सीन बदलता है और कैमरा पास खड़े पैरों पर जाता है। ऊपर देखते हैं तो एक बफ आदमी लाउड हवायन शर्ट पहने खड़ा है। वह जेन्युइनली इम्प्रेस्ड लगता है और कहता है उसे नहीं पता था कि यहाँ एक और एलिमेंटलिस्ट घूम रहा है। यह दोहायुन है, कोरियन अर्थ एलिमेंटलिस्ट। सीन एक अलग लोकेशन में कट होता है, एक रूइंड सिटी जहां हर तरफ रबल और ग्लूम है। हवा तेज चलती है और एक बिल्डिंग गिरकर डस्ट बन जाती है। अचानक जमीन फटती है और रेड आइज वाला मैसिव मॉन्स्टर निकलता है। उसके पीछे आर्मर्ड वर्म्स का पैक आता है। दोहा लड़ाई में कूदता है और क्रीचर्स को उकसाता है कि आकर उसे पकड़ें। वह ब्लू एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, प्रोवोक स्किल एक्टिवेट करता है और एक वर्म को मारता है जब वह जमीन में घुसने की कोशिश करता है। ब्लास्ट सीधा टारगेट पर लगता है और जोरदार एक्सप्लोजन से एरिया हिल जाता है।
लेकिन डायरेक्ट हिट के बाद भी वह वर्म को दबाए रखने में स्ट्रगल करता है। वह पीछे देखकर सेयोन को जल्दी अटैक करने को चिल्लाता है क्योंकि उसकी पकड़ छूट रही है। सेयोन लिम कॉम्बैट स्टांस लेती है। वह मसल हेड को बीस्ट से लड़ते देखती है और कहती है उसे पता है क्या करना है। वह टारगेट लॉक करती है और चेन ऑफ थंडर स्पेल छोड़ती है। भारी इलेक्ट्रिक करंट वर्म्स के ग्रुप में दौड़ता है और सब दर्द से एक साथ तड़पते हैं। सियोन लिम संतुष्टि से देखती है और क्रीचर्स ट्विच करके छोटे पीसेस में फट जाते हैं। डस्ट बैठने के बाद हवा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रहती है। वह स्टाफ पकड़कर ब्रैग करती है और कहती है उसे यकीन नहीं टीम इन वीक क्रीचर्स से डर रही थी। मस्कुलर गाय खुश नहीं होता और कहता है अगली बार एम ध्यान से रखे। वह मॉन्स्टर्स के साथ उसे भी फ्राई कर देती। वह जवाब देती है वाइनिंग बंद करे और थोड़ा वेट कम करे। वह आंखें घुमाता है और चलने को कहता है, लेकिन जाने से पहले एक बचा हुआ वर्म अचानक निकलकर उसे पकड़ लेता है। वह पैनिक करती है और किसी को कवर देने को चिल्लाती है। इंस्टिंक्टिवली वह जिहान को ढूंढती है कि वह उसे बचाए, लेकिन सच्चाई समझ आती है जिहान अब गिल्ड में नहीं है और उसकी बैक देखने वाला कोई नहीं। तभी कोई आसमान से आकर रिमेनिंग वर्म पर जोरदार वार करता है। सियोन लिम शॉक्ड हो जाती है। डस्ट हटता है और पता चलता है गट्स ने बचाया। रेड हेयर्ड वॉरियर सोर्ड पर टिककर खड़ा रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सियोन लिम उसका नाम लेकर राहत की सांस लेती है कि वह जिंदा है। कैमरा बैटलफील्ड दिखाता है जहां किरोस गिल्ड के मारे हुए वर्म्स की बॉडीज पड़ी हैं। सियोन लिम और टैंक एक दीवार से टिककर सांस लेते हैं। वह कंप्लेन करती है कि वह पूरी ड्रेन्ड है। बिग गाय कहता है ये मॉन्स्टर्स अलग लग रहे थे जैसे स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट्स हों, लेकिन सियोन लिम मना करती है और कहती है ये बस ट्रैश मॉब्स थे। तब गट्स सामने आकर एक्सक्यूज रोक देता है और कहता है इनमें कुछ अनयूजुअल नहीं था, बस जायंट वर्म्स थे। वह गुस्से में मुट्ठी भींचता है, दीवार पर पंच करता है और पूछता है इतने बेसिक एनिमल्स को हराने में इतनी दिक्कत क्यों हुई। बिग गाय और सियोन लिम हकलाते हैं और बहाना ढूंढते हैं। तभी पीछे शैडो पड़ती है और वे मुड़कर और डर जाते हैं। वह मिया ली है, सिर से पांव तक खून में ढकी, डैगर पकड़े उन्हें घूरती है। वह ठंडे अंदाज में कहती है डिस्ट्रिक्ट 2 क्लियर हो गया। गट्स मुड़कर उसका नाम चिल्लाता है और याद दिलाता है उसने उसे ओवरडू न करने को कहा था। उसके माथे की नसें उभरती हैं और वह सख्ती से चेतावनी देता है कि मुसीबत में अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। वह जवाब देती है उसे सिचुएशन पता है और लेक्चर की जरूरत नहीं। टैंक धीरे से जिहान का नाम लेता है और सोचता है वह गया कहाँ, क्योंकि किक होने के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। यह सुनकर गट्स भड़क जाता है। वह गुस्से में हाथ उठाता है और कहता है लेजी मत बनो। वह दूर जाते हुए चिल्लाता है कि जिहान सिर्फ डेड वेट था और स्क्वाड उसके बिना बेहतर है। सीन रूइंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट वहीं खड़ा इनसेन एनर्जी रेडिएट करता है और अपनी पावर कल्टीवेट करता है। बैकग्राउंड में कई लिटरली कांपती रहती है। वह उसकी ऑरा को देखती है और यकीन नहीं कर पाती क्योंकि जिहान ने अकेले म्यूटेंट मॉन्स्टर हरा दिया। वह सोचती है यह खुद किस तरह का मॉन्स्टर है। वह होराइजन की तरफ उस ग्लोइंग ग्रीन आई के साथ कॉन्फिडेंट खड़ा रहता है। इसी बीच दूर से कोई उन्हें देखता है। बैकपैक वाला एक स्ट्रेंजर जिहोन और वाइफू की तरफ चलता आता है। वह सोचता है क्या इन दोनों ने सच में म्यूटेंट खुद से मार दिया, जिस पर वह सिनिस्टर स्माइल देता है और इसे अपना लकी डे मानता है। सिहा स्लाइस्ड मॉन्स्टर के पास भागकर जिहोन से पूछती है वह हर्ट तो नहीं। वह जवाब दे पाता उससे पहले जिहोन सीधा जमीन पर गिर जाता है। सी पैनिक होकर उसे गिरने से पहले पकड़ लेती है। स्टाफ फेंक कर उसे बाहों में पकड़ती है और कुछ बोलने को कहती है। उसे डर लगता है वह उसे इस डेंजरस जगह पर अकेला छोड़ देगा। वह उसका नाम चिल्लाती है। अचानक जिहोन क्रीपी स्माइल और डेड फिश आईज के साथ आंखें खोलता है और धीरे से कहता है अभी एंडलेस फार्मिंग पर वापस जाना है। साई तुरंत वरीड से डिस्गस्टेड हो जाती है। उसे समझ आता है वह ठीक है, बस ऑब्सेस्ड है। वह उसे जोर से जमीन पर छोड़ देती है क्योंकि उसे लगा था वह इंजर्ड है। जब वे मिट्टी पर बैठे रहते हैं सिहा कहती है यह मीट का पहाड़ है और 2 लोग इसे वापस नहीं ले जा सकते। जिहन सिर हिलाकर मानता है वह सही है। तभी पहले वाला आदमी पीछे से सामने आता है और कहता है वह यह प्रॉब्लम संभाल सकता है। वह अपने स्की गॉगल्स उतारकर फ्रेंडली ग्रीटिंग देता है। आंखें बंद रखकर वह अपना इंट्रो देता है। उसका नाम ऐसा आईजंग है, लेकिन वह खुद को सशिमी बुलाता है। वह कहता है वह प्रोफेशनल मॉन्स्टर क्लीनअप सर्विस चलाता है। सीआईए कंफ्यूज हो जाती है, उसे ऐसे जॉब के बारे में पता नहीं था। जिहान समझाता है ये लोग मॉन्स्टर लूट काटने और ट्रांसपोर्ट करने वाले पोरोज होते हैं, लेकिन जिहोन नाइव नहीं है। वह सीधा पूछता है क्लीनर डेंजरस एमेजोन में क्या कर रहा है। साशिमी कहता है उसकी कंपनी स्टार्टअप है, इसलिए प्रॉफिट के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वह पूछता है क्या वह कॉकेट्रीज लेफ्टओवर्स संभाल ले। सिहा खुश हो जाती है कि कोई हैवी काम कर देगा, लेकिन जिहोन चुप रहता है और सस्पिशियस फील करता है। साशिमी बैग के सहारे खड़ा रहता है और ग्लव्स पहनकर गुड्स इंस्पेक्ट करने लगता है। वह डेड मॉन्स्टर्स छूकर विसल करता है और कहता है क्वालिटी टॉप टियर है, कट्स क्लीन और प्रिसाइज हैं। वह कहता है इससे उन्हें अच्छा प्राइस मिलेगा। सेया खुशी से फ्यूचर इमेजिन करने लगती है कि वह बड़ा घर लेगी। साशिमी मलिशियस ग्रिन देता है जो वह नहीं देखती। वह कहता है कैश वे रख सकते हैं, लेकिन बात करते हुए वह म्यूटेंट का ग्लोइंग पर्पल स्टोन छुपके से उठा लेता है। वह सोचता है असली प्राइस वह ले जाएगा और उन्हें स्क्रैप्स देगा। नरेटर बताता है यह माना क्रिस्टल है जो सिर्फ म्यूटेंट्स से गिरता है और बहुत कीमती होता है, लेकिन पॉकेट करने से पहले अजीब चीजें होने लगती हैं। पत्थर हवा में तैरकर साशिमी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। वह घबरा जाता है और समझ नहीं पाता
क्या हो रहा है। सीहा और प्रोटैगनिस्ट कॉम्बैट स्टांस ले लेते हैं। सशिमी फ्लोटिंग रॉक से पूरी तरह बंध जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। कहता है वह माना क्रिस्टल अभी दे देगा, बस छोड़ दें। तभी एक आवाज आती है कि इसी वजह से उसे स्विंडलर्स से नफरत है और पूछती है चोरी गलत है या नहीं। साहा और जीहान शॉक में देखते हैं। न्यूकमर आगे आता है। ये वही हवाईन शर्ट वाला मस्कुलर आदमी है। वह साशिमी की तरफ चलता है और शांत होकर कहता है क्रिस्टल उसका है। सीआईए आगे आकर पूछती है क्या वह डाइस गिल्ड का दोहा है? दुनिया का नंबर 1 हीरो यहाँ क्या कर रहा है? जीहान इम्प्रेस नहीं होता। वह माना क्रिस्टल कसकर पकड़ता है और कहता है ये एपिक का है, दोहा का नहीं। वह पूछता है क्या रैंक 1 हीरो उन्हें लूटने आया है? दोहा जवाब देता है एसोसिएशन ने उसे म्यूटेंट मारने और क्रिस्टल लेने भेजा है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और जीहान की आंखें फिर ग्रीन ग्लो करती हैं। वह पूछता है उससे एसोसिएशन के ऑर्डर्स की परवाह क्यों हो, जिस पर उसकी एबिलिटी ऑड्स कैलकुलेट करने लगती है। दोहा हाथ पीछे रखकर साइज करता है और कहता है जीहान ने उसे गलत समझा। जीहान ब्लिंक करता है और वह अचानक गायब हो जाता है। अगले ही पल दोहा उसके पीछे आ जाता है और कहता यह सवाल नहीं ऑर्डर था। जीहान के चेहरे पर थप्पड़ पड़ता है और वह समझ नहीं पाता वह इतना तेज कैसे था। रिएक्शन का मौका बिना उसे कॉर्नर कर दिया जाता है और उसका चेहरा जमीन से टकराने वाला होता है। फ्लिप फ्लॉप्स वाला आदमी उसका सिर जमीन में दबाता है और दोहराता है उसने परमिशन नहीं मांगी। जीहान ऊपर देखता है जैसे पलटकर लड़ना चाहता है। दोहा उसे न्यू एलिमेंटलिस्ट कहता है और उसका सिर फिर जमीन में दे मारता है। साशिमी डर से सब देखता है और सोचता है इतने हीरोज में सबसे खतरनाक से टकरा गए। नरेटर बताता है यह दोहा है, डाइस गिल्ड का ओनर और देश के टॉप 5 हीरोज में से एक। वह अर्थ एलिमेंटलिस्ट है और डिवाइन पावर्स जैसा हीरो है। सीआई स्टाफ उठाकर जीहान को हटने को चिल्लाती है, लेकिन दोहा तुरंत उसे वार्निंग देता है कि फाइट से दूर रहे वरना जीहान क्रश्ड बग बन जाएगा। सीआई समझ जाती है वह ब्लफ नहीं कर रहा। अपमान से गुस्से में जीहान जमीन पर हाथ मारता है और उसे घूरकर पूछता है क्या वह सच में उसे मार सकता है। वह गुस्से में चिल्लाता है यहाँ मरने वाला दोहा होगा। जीहान विंड बॉम्ब एबिलिटी एक्टिवेट करता है और दोहा को पीछे उड़ा देता है। दोहा ब्लॉक कर लेता है लेकिन फोर्स उसे दूर घसीट देती है। घसीटते हुए वह सोचता है अभी क्या हुआ, क्योंकि 1 सेकंड पहले उसने उसका सिर जमीन में दबाया था। दोहा समझता है यह लड़का हमेशा ट्रिक रखता है। जीहान उठने लगता है और बुरी हालत में भी खड़ा रहता है। दोहा समझता है उसने लास्ट सेकंड में एलिमेंटल बुलाकर इम्पैक्ट अब्सॉर्ब किया और काउंटर अटैक की तैयारी की। प्रोटैगनिस्ट घायल है लेकिन खड़ा है। दोहा हंसता है और उसे इंटरेस्टिंग कहता है। तभी जीहान की एबिलिटी फिर एक्टिवेट होती है और फाइट जारी रखने की ऑड्स कैलकुलेट होती है। रिजल्ट डरावना आता है, डेथ प्रोबेबिलिटी 95%। दोहा को देखकर जीहान सच समझता है। उसने अपना सारा माना लास्ट अटैक में लगा दिया और दोहा को स्क्रैच तक नहीं आया। जीहान मान लेता है कि रैंक 1 हीरोज बाकी सब से बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। दोहा खुद को झाड़कर खड़ा होता है, जिस पर जीहान समझ जाता है कि वह अभी जीत नहीं सकता। फ्लिप फ्लॉप वाला मस्कुलर आदमी जमीन पर पैर मारता है और अपने नए रुकी को बुलाता है। वह कहता है स्कोर 1-1 हिट का है और पूछता है राउंड 2 कौन शुरू करेगा। अटक करने की जगह जिहोन माना क्रिस्टल सीधा दोहा की तरफ फेंक देता है और कहता है वह फाइट जीत गया, प्राइज वही रखे। दोहा उसे पकड़ लेता है लेकिन एटीट्यूड देखकर गुस्सा होता है। वह पूछता है क्या बच्चा ऐसे ही गिव अप करेगा? प्रोटैगनिस्ट पर जवाब देता है क्रिस्टल वैसे भी उसे ही चाहिए था और उसका उससे लड़ने का 0 इरादा है। फिर जीहान अपना ट्रम्प कार्ड खेलता है। वह हीरो लॉ का आर्टिकल 38 सेक्शन 9 बताता है, जिसमें दोहा को लीगली उसका सरेंडर एक्सेप्ट करना पड़ता है। दोहा इरिटेट होकर कहता है मजा तो अब शुरू हुआ था। तभी तेज आवाज स्टैंड ऑफ रोक देती है। दोहा पीछे देखता है और कहता है कोई सही टाइम पर आ गया। आसमान में 2 हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं। क्रिस्टल पकड़कर दोहा साइजी करता है और कहता है उसकी गिल्ड के लोग आखिर आ गए। चीहा उछलते हुए बताती है ये चॉपर्स हीरो एसोसिएशन के हैं। हेलीकॉप्टर से एक वुमन झुककर मिस्टर यून को डांटती है कि वह फिर अकेले घूम रहा है। फ्लिप फ्लॉप वाला आदमी क्रिस्टल दिखाकर कहता है उसे बस थोड़ा काम करना था और वह पहले ही परेशान कर रही है। दोहा बच्चे को देखता है और वार्निंग देता है अगली बार बचाने कोई नहीं आएगा। वह नाम पूछता है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है जीएनयू एपिक गिल्ड मेंबर। दोहा सार्काज्म से गिल्ड का नाम दोहराता है, फिर एडवाइस देता है रैंक 4 पार करो और एग्जाम में आगे बढ़ो। वह कहता है शायद वह रेकमेंड भी करे। जीहान कंफ्यूज होकर पूछता है क्यों, जिस पर दोहा बस कहता है क्योंकि उसका मन है। हेलीकॉप्टर्स उड़ जाते हैं और एरिया शांत हो जाता है। चॉपर के अंदर दोहा अपनी असिस्टेंट से कहता है वाइफू और प्रोटैगनिस्ट के लिए रिकमेंडेशन डाल दे। असिस्टेंट मना करती है, एग्जाम 2 दिन में है और रैंडम लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकती। वह कहती है उनकी गिल्ड का फॉर्मेशन भी पूरा नहीं हुआ। तभी वह रुकती है और दोहा के हाथ पर वूंड देखती है। पूछती है उसे चोट कैसे लगी। दोहा मुस्कुराता है और कहता है यह बहुत मजेदार होने वाला है। एपिक हेडक्वार्टर्स में साशिमी घुटनों पर बैठकर जान की भीख मांगता है। डियो कहता है अपॉलॉजी छोड़ और पिटाई के लिए तैयार हो। साशिमी 1 मिनट मांगता है और कहता है उसने रैंक 4 एग्जाम की बात सुनी। वह बताता है डेडलाइन 2 दिन में है और उनके इक्विपमेंट से पास होना मुश्किल है। वह उनके गियर को जंग बोलता है। साशिमी डील देता है, उसे एक सीक्रेट जगह पता है जहां गियर अपग्रेड होगा। वह कहता है अगर सीहा और जीहोन सेटिस्फाइड न हो तो बाद में उसे पीट दें। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आखिरी बार भरोसा करने का फैसला करते हैं। उसे रास्ता दिखाने को कहते हैं। सीन एक वेपन्स शॉप में शिफ्ट होता है। साशिमी दरवाजा खोलता है और कहता है अंदर कोई नहीं है। सीआई चिढ़कर पूछती है उसने फिर ट्रिक किया क्या?
साशिमी कसम खाता है नहीं। तभी पीछे से आवाज आती है वे कौन है और कोई हंसकर कहता है शॉप आज बंद है, क्या चाहिए। बैकग्राउंड में कोई कहता है वह ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ लगता है। नरेटर बताता है ड्वार्फ्स फोर्ज स्किल्स के लिए फेमस होते हैं और एस रैंक सोर्ड्स बनाते हैं, इसलिए हाई लेवल हीरोज उन्हें पसंद करते हैं। सियाहा छोटे आदमी को घूरती है और कहती है उसने कभी रियल ड्वार्फ नहीं देखा। जिहान भी मानता है। वह साशिमी को थैंक्स बोलने मुड़ती है लेकिन क्लीनर गायब हो चुका होता है। ब्लैकस्मिथ नाराज होकर कहता है वह ड्वार्फ नहीं है, वह कोरिया में पला ह्यूमन है। दोनों शॉक हो जाते हैं। सेहा उसे झूठा कहती है और कहती है दिखने से साफ ड्वार्फ है। जिहान आईडी देखने को कहता है। स्मिथ कार्ड देता है और सच निकलता है। जिहान आंखें सिकोड़कर पूछता है वह सच में 27 साल का है क्योंकि फोटो अलग दिखता है। वे आईडी फॉर्ज्ड मान लेते हैं और पुलिस बुलाने को कहते हैं। ब्लैकस्मिथ ड्रामा इग्नोर करता है और जिहान की सोर्ड देखने को मांगता है। जिहान पूछता है क्यों, जिस पर वह ब्लेड इंस्पेक्ट करता है। वह कहता है ऐसे स्क्रैचेस वाला वेपन उसने लंबे समय बाद देखा और अंदाजा लगाता है जिहोन विंड एलिमेंटलिस्ट है। जिहोन शॉक्ड होकर पूछता है उसे कैसे पता। स्मिथ कहता है फर्स्ट क्लास ब्लैकस्मिथ गियर देखकर हीरो क्लास पहचान लेते हैं। वह जोड़ता है करंट सोर्ड ट्रैश है और एलिमेंटल पावर सहन नहीं कर पाएगी। स्मिथ एक मोमेंट मांगता है और परफेक्ट वेपन बनाने जाता है। वह लौटकर नई सोर्ड देता है और कहता है यह हर पावर सह लेगी। जिहान वेपन लेता है और नाम सुनता है होयोल नाम। सी ब्लंटली कहती है यह नाम खराब है। टाइम स्किप होता है और एग्जाम डे आ जाता है। डोर हैंडल खुलता है और वाइफू और प्रोटैगनिस्ट एग्जाम वेन्यू पहुंचते हैं जहां भीड़ भरी है। चीहा क्राउड पर कमेंट करती है। जिहान सोचता है किरोस गिल्ड से निकलने के बाद उसने रैंक 4 एग्जाम लंबे समय से नहीं दिया। पीछे से कोई फुसफुसाता है लूजर। जिहान चलते ही लोग उसकी एक्सपल्शन की गॉसिप करते हैं और कहते हैं उसे दोबारा कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई। कोई कहता है उसकी जगह होता तो शर्म से हीरो बनना छोड़ देता। चीहा धीरे पूछती है क्या लोग उसे ट्रैश कर रहे हैं, जिस पर वह इग्नोर करने को कहता है। वह दोहा को याद करता है और राहत महसूस करता है क्योंकि यहाँ किसी को बुचिया की घटनाएं नहीं पता। वह फोकस करने का फैसला करता है। तभी तेज आवाज सबको चुप कराती है और आदमी कहता है लूजर्स के लिए रैंक 4 एग्जाम में बहुत शोर है, अब रियलिटी चेक होगा। वह रूम स्कैन करता है और सबको मीडियोकर कहता है। वह जिहान के सामने आकर कहता है वह स्टैंडर्ड पर नहीं है। यह आदमी हुनिक बैंग है जिसे शंग बैंग भी कहते हैं। जिहान की आंखें ग्लो करती हैं और मन में दोहा को कोसता है। शंगबैंग पूछता है क्या जिहोन सहमत है। सिस्टम विंडो पास रेट कैलकुलेट करती है और जिहान समझता है दोहा ने उसे ट्रैप किया, रिकमेंडेशन सिर्फ फेल कराने के लिए थी। सीन दोहा पर कट होता है। वह कुकी खोल रहा है और असिस्टेंट बताती है उसने रिकमेंडेशन भेज दी। वह कहता है उसके पास एक और रिपोर्ट है, जिस पर वह शॉक दे देता है कि जिहान रैंक 4 एग्जाम एडवांस कर गया। बॉस कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है उस ट्रैश प्रोटैगोनिस्ट ने ऐसा क्या किया, क्योंकि पहले वह मुश्किल से पास हुआ था। ब्लॉन्ड बताता है दोहा ने उसे पर्सनली रिकमेंड किया। जांगी डिसबिलीफ में उसे दोहराने को कहता है। सीन फिर अरीना में आता है। जिहान सीधे खड़ा शंगबांग को देखता है जबकि एवेल्युएटर पिटा हुआ फ्लोर पर पड़ा रहता है। सियांगबांग पूछता है एक रुकी ने मिस्टर युन का अटेंशन कैसे लिया। फिर साइजाज करके मानता है जिहान जीत गया। नता वह बड़बड़ाता है दोहा बताना भूल गया कि वह एलिमेंटलिस्ट है। बाद में ड्यूओ आराम करता है। वाइफू मुस्कुराकर पूछती है उसने एलिमेंटल पावर इतनी जल्दी कैसे मास्टर की। जिहान कंधे उचकाकर कहता है उसे पता नहीं, लेकिन अंदर वह समझता है इंटेंस बैटल ने उसका कंट्रोल इंप्रूव किया। वह सोचता है शायद दोहा का प्लान यही था। वह सी की तारीफ करता है कि उसने एवेल्युएटर को अच्छा डिस्ट्रैक्ट किया। वह मॉडेस्टली कहती है कुछ नहीं था। जिहान ग्रिन करके गुड न्यूज देता है कि वे बैटल एवेल्युएशन पास कर गए, लेकिन वह कहता है सेलिब्रेशन जल्दी है, अभी इंटरव्यू पास करना है। वे बैठकर बाकी कैंडिडेट्स को उदास बाहर आते देखते हैं। आखिर एपिक गिल्ड को बुलाया जाता है। एक इवैल्यूएटर कहता है स्क्वाड प्रिपेयर्ड लगता है। दूसरा कहता है उनकी फाइट इंटरेस्टिंग थी। सेहा और जिहोन रूम में जाते हैं। पोलाइट आदमी शुरू करने को कहता है, लेकिन तुरंत कोई फेल करने को बोलता है। नेसेयर टैंक को क्रिटिसाइज करता है और जिहोन को एरोगेंट कहकर उसकी प्रोटेक्शन एबिलिटी डाउट करता है। यह डांगोली है, वॉरियर्स गिल्ड का मेंबर। वह कहता है इन्हें पास करना अब्सर्ड है। कोई और भी डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है। एक और कहता है आज कोई पास नहीं होगा। जिहान सोचता है वे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, उसे लगता है वे डराने की कोशिश कर रहे हैं। पोलाइट आदमी उन्हें रिलैक्स करने को कहता है। सियाहा खुद को एपिक मेंबर्स बताती है। पेपर वर्क गड़बड़ होने पर पोलाइट आदमी जल्दी पेपर्स ठीक करता है और कहता है वे ही बैटल जीते थे, इंप्रेसिव है। जिहान सार्कास्टिक होकर लग बोलता है और CIA थैंक्स कहती है। डार्क हेड आदमी कहता है इवैल्यूएटर को हराया तो डिबेट नहीं चाहिए। तभी पैनल का अगली डकलिंग CIA से अजीब सवाल पूछता है कि बाल हटाकर देख सकती है क्या। वह बाल पीछे करती है, जिस पर सब चौंकते हैं। वह माहौल बदलकर कहता है वह एल्फ है और क्रीपी अंदाज में माफी मांगता है। डार्क हेड आदमी उसे रूड कहता है। वह फिर माफी मांगता है और प्रोटैगनिस्ट से घूरना बंद करने को कहता है। सेया जिहान को शांत करती है। जिहान सोचता है
असली प्रॉब्लम कुछ और है। अगली डकलिंग इंटरव्यू आगे बढ़ाने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट समझता है उसे यही रिएक्शन चाहिए था। इंटरव्यूअर पूछता है, क्या सिहा के पिता क्योटो में मॉन्स्टर रिसर्च करते हैं? वह कंफर्म करती है। वह बताती है एपिक ने म्यूटेंट कॉकेट्रिस हराया और उसके पिता के डेटा से यह सही है। इंटरव्यूअर शॉक्ड होकर कहता है 2 मेंबर्स की गिल्ड के लिए यह बड़ी अचीवमेंट है। अगली डकलिंग फिर उससे पूछता है उसने हीरो बनकर हाफ एल्फ गिल्ड लीडर नहीं देखा। वह हाइपोथेटिकल पूछता है अगर एल्व्स कोरिया पर अटैक करें तो वह किस साइड होगी। सी आई फ्रीज हो जाती है और शॉक में उसे रोकने को कहती है। इंटरव्यूअर कंफ्यूज होता है। तभी जीहोन खड़ा होकर पूछता है क्या वॉरियर्स गिल्ड में लोगों का मजाक उड़ाना स्टैंडर्ड है? वह कहता है यहाँ स्किल चेक नहीं कि गिल्ड लीडर इंसल्ट हो रहा है। बाकी इंटरव्यूअर्स भी शॉक्ड होते हैं। अगली डकलिंग कहता है इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। डार्क हेयर्ड आदमी झगड़ा रोकने की कोशिश करता है लेकिन जीहोन कहता है इंसल्ट जारी रहा तो उन्हें पास की परवाह नहीं, वे चले जाएंगे। पैनल उन्हें शांत रहने को कहता है। सीआईई दुखी होकर रूम से निकलती है और सोचती है वे फेल हो गए। सीन बाहर एपिक हेडक्वार्टर्स पर आता है। वाइफू जूस पीते हुए उदास बैठती है। जिहान आता है और माफी मांगता है कि उसने सीन बनाया और एग्जाम खराब किया। सीआईए कहती है ठीक है और उसे डिफेंड करने के लिए थैंक्स करती है क्योंकि पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। जिहान देखता है वह फोन पर वेब पेज बार बार रिफ्रेश करती है और पूछता है खुद को टॉर्चर क्यों कर रही है। वह कहती है बस क्यूरियोसिटी है। जिहान फिर सॉरी कहता है। तभी सीआईए कहती है रिजल्ट्स आ गए और पढ़ती है स्क्वाड रैंक 4 एडवांस हो गया। दोनों फ्रीज होकर एक दूसरे को देखते हैं। सीन इंटरव्यू रूम पर जाता है। जजेस अगली डकलिंग से पूछते हैं उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। वह यस कहकर पहले के ड्रामा की माफी मांगता है और कहता है वह बस क्यूरियस था। वह एप्पल उछाल कर पकड़ता है और एपिक नाम बोलता है। मन में स्मर्क करके उन्हें एरोगेंट ब्रैट्स कहता है। वह सोचता है वह उन्हें रैंक्स चढ़ते देखना चाहता है लेकिन काइंडनेस से नहीं। वह बाद में उनकी जिंदगी बर्बाद करेगा। उधर पीसी के सामने बैठे दोनों हैरान होते हैं कि वे सच में पास कैसे हो गए। सीनपो सिटी के रैंक 2 एरिया में जाता है। हाई स्पीड बस रुकती है और फैंस ऑफ जर्नलिस्ट्स भीड़ लगाते हैं। डोर खुलता है और कोई उतरता है। रिपोर्टर अनाउंस करता है किरोस गिल्ड स्क्वाड लीडर हुंडी आ गया। वह मिस्टर किम को कैमरा देखने को कहता है। भीड़ में कोई गट्स के लिए प्यार चिल्लाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स फैंस को पीछे करते हैं। गट्स फेक चार्म दिखाकर मुस्कुराता है और कहता है ऐसा बिहेवियर जरूरी नहीं। सबका धन्यवाद करता है और सेफ्टी के लिए लाइन के पीछे रहने को कहता है। स्क्वाड अमेजोन में जाता है और लोग उसे नाइट कहकर लक विश करते हैं लेकिन बैरियर के अंदर जाते ही उसका मास्क उतर जाता है। वह शिकायत करता है बाहर के वर्म्स की आवाज से उसके कान दुख गए। मस्कुलर टीममेट कहता है पिछली बार से ज्यादा लोग थे। गट्स चिढ़कर पूछता है हर बार लोग उनकी लोकेशन कैसे ढूंढ लेते हैं। तभी पीछे से कोई बोलता है और पूछता है एंट्रेंस पर खड़ी लड़की देखी क्या? उसे देखकर उसका उल्टी करने का मन हुआ। यह गैंग यू किम होता है। गैंग यू बात बदलकर पूछता है गट्स को कैसी लड़कियां पसंद हैं? जिस पर वह कहता है अट्रैक्टिव वाली। गैंग यू ग्रिन करता है और कहता है वह बाद में प्रिटी गर्ल्स बुलाएगा और उसे आज रात क्लब चलने को बोलता है। शॉनलिम बीच में बोलती है और कहती है मिया ली यहीं खड़ी है, ट्रैश बात बंद करे। गैंग यू तुरंत बात घुमाकर शॉनलिम को भी क्लब आने को कहता है। वह मना करती है लेकिन वह कहता है फेमस मॉडल्स उससे मिलना चाहती हैं, जिस पर वह तुरंत मान जाती है और एक्साइटेड होकर हैंडसम फ्रेंड्स को भी बुलाने की बात करती है। गैंग यू मन में सोचता है इन्हें मैनिपुलेट करना कितना आसान है, बस हल्का पुश दो और सब उसके कंट्रोल में है। लेकिन मिया ली को देखकर वह रुक जाता है। उसे समझ नहीं आता वह क्या सोच रही है। मिया ली उसे घूरते पकड़ती है और पूछती है क्या हुआ। वह नजर हटाकर कुछ नहीं कहता और मन में तय करता है उस पर नजर रखेगा। अचानक गट्स फुटस्टेप सुनता है और मुड़ता है। 3 स्ट्रेंजर्स सामने खड़े होते हैं। आगे वाला हयुंदी किम को ग्रीट करता है और कहता है काफी समय बाद अमेज़न में मिला। गट्स कहता है हाँ कुछ महीने हो गए। स्कारफेस दूसरे मेंबर के बारे में पूछता है। गट्स अनजान बनता है। वह साफ करता है जो उसका बैग उठाता था। गट्स झूठ बोलता है वह छोड़ गया और यह रिप्लेसमेंट है। जेन यू खुद को स्क्वाड सपोर्ट बताता है। स्कारफेस कहता है यह दुख की बात है। किम कारण पूछता है जिस पर स्कारफेस बताता है 1 साल पहले जिहान ने उन्हें बचाया था और उसका मूवमेंट अलग लेवल का था। वह बैग उठाते हुए भी कैसे करता था पता नहीं। वह कहता है जिहान को गिल्ड चाहिए हो तो उसे बताना, वह खुशी से लेगा। दोनों ग्रुप्स अलग हो जाते हैं और गट्स गुस्से भर जाता है। कोई पूछता है जिहान सच में इतना अच्छा था क्या? गैंग यू कहता है उसने तो सुना वह डेड वेट था और रास्ते में आता था। वह कहता है स्कारफेस ज्यादा क्रेडिट दे रहा है। बात करते हुए गट्स अपनी स्वॉर्ड मांगता है क्योंकि डायनासोर जैसा मॉन्स्टर सब पर अटैक करता है। वह ब्लेड में आग जलाकर मॉन्स्टर की तरफ कूदता है और मन में जीहोन को सोचता है। सीन बदलता है। कोई कहता है विश्वास नहीं होता, लोग अपना सामान भूलने की बात करते हैं। ट्रैफिक गार्ड कहता है एरिया अब रैंक 4 जोन है और सब तुरंत निकलें। कोई प्रॉपर्टी वैल्यू की चिंता करता है और कोई घर बचने की। जिहान और किम पहुंचकर पूछते हैं सही जगह है क्या? किम कहती है शायद। जिहान कंफर्म करता है यहाँ सेबर टूथ्ड टाइगर्स हैं। एक टाइगर उन पर कूदता है। जिहान दौड़ते हुए सेयू को बुलाता है और सीआईयू एबिलिटीज कास्ट करती है। जिहान सोर्ड निकालकर दौड़ता है और अटैक सीधा टाइगर पर लगता है। क्रीचर 2 हिस्सों में कट जाता है। किम कहती है उसे लगा मॉन्स्टर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जिहान कहता है पहले वाला म्यूटेंट रेयर था। किम पूछती है बॉडी नीचे कैसे ले जाएंगे। जिहान क्लीनिंग सर्विस बुलाने को कहता है। तभी कोई हेल्प के लिए चिल्लाता है। सीआईयू कहती है कोई सिविलियन रह गया
और जल्दी चलने को कहती है, लेकिन आवाज जिहान को जानी पहचानी लगती है। वह पहुंचकर खुद को एपिक गिल्ड हीरो बताता है और पूछता है सब ठीक है क्या। वह सशीमी निकलता है जो किटन से बचाने को कहता है। किम पहचान लेती है कि यह क्लीन अप गाय है। किटन्स तुरंत निपट जाते हैं। चीहू कहती है उसे मिलना डेस्टिनी जैसा है। सशीमी बताता है वह बाथरूम गया था और एरिया बंद हो रहा था, पता नहीं चला। जिहान कहता है इस बार छोड़ रहा है क्योंकि उसने उन्हें अच्छा इक्विपमेंट दिलाया। सीआईयू कहती है जिहान बहुत काइंड हार्टेड है। जिहान पूछता है वह ऑफिशियली गिल्ड ज्वाइन क्यों नहीं करता क्लीन अप गाय बनकर। साशिमी पूछता है उसे ही क्यों, जिस पर जिहान कहता है पुराने इंसिडेंट के बाद भी उस पर भरोसा है। साशिमी कहता है बॉडीज वह संभाल लेगा और बिल्डिंग की तरफ भागता है। सायु पूछती है वह फिर ट्रिक तो नहीं करेगा। जिहान कहता है नहीं, और वैसे भी उनका काम जरूरी है। फिर चलने को कहता है। तब कोई चिल्लाता है हीरोज इनोसेंट क्रीचर्स को मारना बंद करें और क्रूअल्टी रोकें। वह कहते हैं क्रीचर्स भी लिविंग बीइंग्स हैं और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। सीयू पूछती है क्या ये एक्टिविस्ट ग्रुप है। जान कहता है ये IUPC हैं जो मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। वे कहते हैं MA एरियाज के पास प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। कोई जिहोन से पूछता है वह सहमत है क्या। वह साफ मना करता है और इसे रिडिकुलस कहता है। पूछता है हीरोज मरते देखें तब भी यही कहेंगे। सिक्योरिटी गार्ड कहता है अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाय स्टैंडर्ड हीरोज को क्रीचर्स बचाने को कहता है। गार्ड चिल्लाता है बैरियर टूट गया। लोग कहते हैं हीरोज आ गए, उन्हें भागने न दो। CIU और जिहान एक्टिविस्ट से घिर जाते हैं। जिहान सोचता है ये कर क्या रहे हैं। प्रोटेस्टर क्रीचर्स दिखाकर हीरोज को हार्टलेस कहती है। दूसरा मॉन्स्टर से माफी मांगता है और हीरोज को मर्डरस कहता है। जिहान समझ नहीं पाता सिविलियंस इतने गुस्से में क्यों हैं और एसोसिएशन से उम्मीद करता है। तभी दोहा आता है और सबको रास्ते से हटने को कहता है। वह पूछता है उनका काम खत्म हुआ क्या। जिहान मुड़कर पूछता है वह कौन है। दोहा स्मर्क करके कहता है वही जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। वह हाथ घुमाकर जमीन की बड़ी दीवार खड़ी कर देता है और पूछता है अब क्या करेगा। वह चुप खड़ा सबको देखता है। कोई उसे अर्थ ड्रैगन कहता है, कोई क्लाउन, वेस्ट में अर्थक्वेक मैन कहते हैं। वह थोड़ी पावर छोड़कर कहता है उसे बैड बॉय बुलाना पसंद है। एक आदमी डरकर कहता है ये बैड बॉय दोहा युन है। और कोई पूछता है रैंक 1 हीरो यहाँ क्या कर रहा है। जिहान बड़बड़ाता है ये आदमी हर जगह आ जाता है और सोचता है इसके पास और काम नहीं। दोहा चिल्लाकर सबको तुरंत जाने को कहता है वरना बुरा होगा। वह एक नाम पुकारता है और धमाका होता है। उसके पास एक ड्रैगन मटेरियलाइज हो जाता है। जिहान हैरान रह जाता है ये क्या है। वह सोचता है क्या ये सच में एलिमेंटल है। वह क्रिएचर मोमो होता है, एक टेरा एलिमेंटल। दोहा अपने ड्रैगन को सबको रेस्ट्रेन करने को कहता है। जमीन के बने विप्स भीड़ की तरफ जाते हैं और हर प्रोटेस्टर पकड़ लिया जाता है। एक एक करके सब हवा में उठ जाते हैं। जिहान साहू से कहता है उन्हें निकलना होगा, लेकिन कोई कहता है सर्टिफाइड हीरो भाग नहीं सकता। CIU कहती है उनके हाथ बंधे हैं। जिहान दोहा की पावर देखकर हैरान रह जाता है कि उसने बिना चोट दिए सब पकड़ लिया। दोहा इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है और कहता है उसने सुना जिहान और सेयू रैंक 4 एग्जाम पास कर गए। यह सुनकर जिहान को मॉन्स्टर वाली फाइट याद आती है। फिर वह सार्कास्टिक होकर दोहा को मर्सीफुल इवैल्यूएटर बोलकर थैंक्स करता है। दोहा हंसता है और कहता है बैंग इंटेंस है पर अंदर से अच्छा है। जिहान कहता है इंटेंस नहीं, उसने लगभग मार दिया था। जिस पर दोहा कहता है सर्वाइव करने से वे और स्ट्रांग होंगे और सोचता है दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। जिहान पूछता है क्या वह सिर्फ उससे लड़ने आया है। तभी दूसरी आवाज पूछती है क्या वह दोहा है। लोग पूछते हैं वह रैंक 4 एरिया में उस स्क्वाड के साथ क्यों है। सीहू कहती है नए लोग दूसरे गिल्ड से हैं। दोहा साइज करके कहता है बहुत अटेंशन हो रहा है और उन्हें मालूम चलना होगा। सीन कंस्ट्रक्शन साइट पर बदलता है जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक वर्कर दोहा को ग्रीट करता है और पूछता है वह काम क्यों नहीं कर रहा। वह कहता है कुछ संभाल रहा है। जिहान समझता है ये डाइस गिल्ड का बेस है और यहाँ काफी लोग हैं। दोहा कहता है ट्रेनिंग ग्राउंड्स एक्सपैंड हो रहे हैं और नॉइस के लिए सॉरी बोलता है। जिहान कहता है ठीक है। वे गिल्ड बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अंदर शांति रहती है और जिहान कहता है ये गिल्ड से ज्यादा कॉफी शॉप जैसा लगता है, बाहर की आवाज गायब है। SCU हैरान होकर कहती है इतनी पूरी शील्डिंग के लिए बहुत माना लगता है और बड़े गिल्ड से यही उम्मीद है। जिहान पूछता है क्या इतना पावरफुल है। वह कहती है बैरियर मेंटेनेंस लगभग 20 बिलियन पड़ता है। जिहान सोचता है गिल्ड इतना कमा सकती है क्या। अचानक एक वुमन आती है और कहती है उन्होंने उसका काम नोटिस किया। वह सीयू से माना बैरियर में इंटरेस्ट पूछती है और एक्यूरेट गैस की तारीफ करती है। वह खुद को जेयोंग पार्क डाइस गिल्ड वाइस लीडर बताती है। जिहान हैरान होता है और सीहू कहती है उसने उसे असिस्टेंट समझा था। दोहा जिग्योंग से मीटिंग रूम बुक करने को कहता है। वह मानती है लेकिन पूछती है वह कहाँ था क्योंकि अपॉइंटमेंट्स मिस हुए। वह उसका गाल पकड़ती है और दोहा कहता है वह गिल्ड मास्टर है, जिस पर वह कहती है रिस्पेक्ट चाहिए तो बच्चे जैसा बिहेव बंद करे। जिहान बड़बड़ाता है ये दोनों कंस्ट्रक्शन से ज्यादा शोर करते हैं। झगड़े के बाद वे मीटिंग रूम जाते हैं। दोहा सीधा पूछता है उन्हें क्यों लाया। जिहान कहता है उसके एलिमेंटल की वजह से। दोहा सही बताता है। तभी ब्राइट लाइट होती है और छोटा फॉक्स जैसा डॉग आता है और मियाओ करता है। दोहा उसे अपना एलिमेंटल पार्टनर मोमो बताता है और पूछता है प्रोटेस्ट वाली घटना पहचानते हैं क्या। जान यकीन नहीं करता और पूछता है यही छोटा डॉग जायंट ड्रैगन बना था। मोमो कहता है वह कंस्ट्रक्शन में बिजी था, लेकिन दोहा कहता है मीटिंग जल्दी खत्म होगी। मोमो पूछता है गेस्ट क्यों है। जिहान ग्रीट करता है और सीयू उस डॉग पर फिदा हो जाती है, जबकि जिहान सोचता है यह कर क्या रहा है। दोहा जिहान से अपना एलिमेंटल बुलाने को कहता है।
जीहान बुलाता है और ग्रीन स्फीयर दिखती है जो डॉग के पास चली जाती है। दोहा कहता है उसे पता था जीहान विंड बेस्ड है और नाम पूछता है। जीहान बताता है उसका नाम सिल्फ है। दोहा कहता है सिल्फ ही मीटिंग की वजह है। वह बताता है 17 साल एलिमेंटलिस्ट रहने में कोरिया में सिर्फ मोमो मिला था। उसने जीहान का रिकॉर्ड देखा जिसमें एलिमेंटलिस्ट का जिक्र नहीं था, इसलिए उसे लगता है वह एपिक ज्वाइन करते समय बना, लेकिन टाइमलाइन समझ नहीं आती और वह पूछता है उसने कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया। जीहान बोलने ही वाला होता है कि सीआईयू आगे आकर कहानी बताने को कहती है। वह बताती है सिल पहले किसी और का था। दोहा पूछता है कौन। वह कहती है उसकी माँ ना हाथ आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होल्डर थी। दोहा मान जाता है और कहता है उसे उम्मीद नहीं थी हाथ का एलिमेंटल जीहान से जुड़ा होगा। वह सोचता है ओनर मरने पर एलिमेंटल्स गायब होते हैं, लेकिन शायद वह गलत था। वह ठुड्डी पर हाथ रखकर कहता है अब शक मायने नहीं रखता। दोहा असली कारण बताने की बात करता है। सी हु सोचती है सिल्फ के बारे में सीखना है। वह कहता है आंशिक रूप से सही है और दो जरूरी बातें हैं। जीहान पूछता है क्या मतलब। दोहा सीधे कहता है डाइस गिल्ड एपिक खरीदना चाहता है। शॉक में एसआईडब्ल्यू पूछती है क्यों। दोहा ऑफर देता है 20 बिलियन के बदले एपिक का पूरा कंट्रोल। गुस्से में सीहू खड़ी होकर पूछती है क्या वह सीरियस है। दोहा कहता है हाँ, और प्राइस बढ़ा भी सकता है। वह कहता है या तो 2 लोगों की गिल्ड रहो या उसे एक्सपैंड करने दो। डील में वह जिहोन को एलिमेंटल कंट्रोल खुद सिखाएगा और स्क्वाड एक्टिविटीज में इंटरफियर नहीं करेगा। वह जियान से राय पूछता है और कहता है यह उसके लिए आइडियल है। स्यू कहती है ऑफर जनरस है लेकिन वह अचानक है। दोहा सोचने को कहता है लेकिन जिहुन उसे रोककर मना कर देता है। दोहा चौंक जाता है। जिहुन साफ कहता है एपिक बिकाऊ नहीं है, अभी नहीं कभी नहीं, जिससे सीहू भी चुप रह जाती है। अचानक बैग जमीन पर गिरता है। सशिमी एक्टिविस्ट्स वाली जगह आता है और पूछता है क्या हुआ। वह कहता है उसने काम पूरा किया लेकिन जीहुन नहीं मिला और वह एक्साइटेड है उसे बताने को। सीन निगोशिएशन पर लौटता है। जीहुन कहता है वह प्राइस जितना चाहे बढ़ा ले लेकिन काफी नहीं होगा। एपिक भी फ्यूचर में डाइस जितना बड़ा बनेगा। यह सुनकर दोहा का चेहरा बदल जाता है। सीहू जो चुप थी पूछती है उसे फैसला लेने का हक किसने दिया और रोते हुए जीहुन को पकड़ती है। दोहा जोर से हंसता है और हंसी बढ़ती है। वह कहता है इतनी एम्बिशन 2 लोगों की गिल्ड के लिए बड़ी है और जीहुन एरोगेंट है। जीहुन कमरे से निकलने लगता है और कहता है उसे अपनी गिल्ड पर भरोसा है। दोहा चश्मा ठीक कर उसे सवाल करता है फेथ। वो बोलता है जीहुन ऐसे बात कर रहा है जैसे डील ऑलरेडी सेटल हो चुकी है और वो उसे सच में एंटरटेनिंग लग रहा है। इसके साथ ही दोहा अपना ऑफर वापस ले लेता है। सीहू उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो गिल्ड लीडर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बात बीच में कट हो जाती है। दिशा अपने असिस्टेंट को बुलाता है, कहता है वो कुछ वापस कर रहा है जो उनका है। वो पूछता है क्या उन्हें वो पत्थर याद है और पहले लड़े गए म्यूटेंट का उन्हें क्रिस्टल दिखाता है। जीहुन पूछता है दोहा क्रिस्टल वापस क्यों दे रहा है। दोहा समझाता है एसोसिएशन ने रिसर्च फिनिश कर ली और गिल्ड लेने के बाद वो उसे लौटाने वाला था, लेकिन अब वो कहता है अभी ही दे देगा। 2 स्ट्रॉन्ग एलिमेंटलिस्ट्स के बीच जेस्चर के तौर पर। जीहुन उसे थैंक्स बोलता है और कहने लगता है बस इतना काफी है। तभी उसे इंटरप्ट कर दिया जाता है। सिल्फ जो छोटे डॉग के साथ थी सीधे माना क्रिस्टल की तरफ उड़ती है और उससे टकरा जाती है। एक तेज लाइट का फ्लैश कमरे में भर जाता है। जीहुन के पीछे खड़ा दोहा समझाता है कि माना क्रिस्टल्स एलिमेंटल्स को इवॉल्व करने के काम आते हैं। वो सलाह देता है अगर जीहुन स्ट्रांग बनना चाहता है तो और क्रिस्टल्स कलेक्ट करे। दोहा जोड़ता है जितने ज्यादा क्रिस्टल्स होंगे सी एल्फ उतना मटेरियलाइज होने के करीब आएगा। जीहुन पूछता है क्या सच में सील फिजिकल बॉडी पा सकता है। सीन कट होता है IUPC की कोरियन ब्रांच पर। एक टेलीमार्केटिंग ऑपरेटर कस्टमर को कॉल करने के लिए थैंक्स बोलती है और पूछती है कैसे हेल्प कर सकती है। अचानक उसकी टोन शॉक में बदल जाती है। वो कॉलर से दोबारा पूछती है क्या उनका पेट कैट सच में क्रीचर बन गया। वो उन्हें वरी न करने को कहती है और टीम भेजने का प्रॉमिस करती है ट्रांसफॉर्म्ड एनिमल कैप्चर करने के लिए। बैकग्राउंड में एक आदमी पूछता है प्रमोशनल पोस्टर में कितना टाइम लगेगा। दूसरी आवाज बोलती है लगभग 3 घंटे। पास में 2 महिलाएं बात कर रही हैं। एक नेक्स्ट वॉलंटियर इवेंट के बारे में पूछती हैं। उसकी फ्रेंड कहती है शायद 21 को। ब्लू कपड़े वाली महिला कंप्लेन करती है पिछली बार एक बूढ़ी लेडी ने उसे हग कर लिया था और उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ। ग्रे वाली कहती है कभी कभी अच्छा भी लग सकता है। न्यूज ब्रॉडकास्ट के सामने बात करते हुए ब्लू वाली चाहती है ज्यादा लोग उनके अच्छे काम देखें। उसे यकीन है टाइम मिलने पर चीजें बड़े तरीके से चेंज होंगी। वो कहती है हर इंसान जो उनके एफर्ट को एक्नॉलेज करता है उसकी लाइफ को नया मीनिंग देता है। अचानक एक रोर दोनों को डरा देता है। क्लॉज और ग्राउल्स की आवाजें आती हैं। ब्लू वाली बोलती है डार्लिंग एक सेबर टूथ्ड टाइगर आ गया। उन्हें समझ आता है फीडिंग टाइम है। ग्रे वाली कहती है उसे सही वक्त पर याद आया। ब्लू वाली पूछती है क्या वो खाना लेने जाए। फ्रेंड कहती है एक सर्विंग काफी है, कुछ हैवी नहीं। ब्लू वाली कैबिनेट खोलने जाती है। कैबिनेट खुलने पर असल में एक केज निकलता है जिसमें एक बंधा हुआ इंसान होता है। ब्लू वाली उसे ग्रीट करती है। वो हैरान होती है बूढ़ी लेडी अभी भी जिंदा है और उसकी रिसिलियंस नोट करती है। दूसरी महिला बड़बड़ाती है कितनी अनोइंग है ये। वो दरवाजा खोलती है और बूढ़ी लेडी को टाइगर के केज में फेंक देती है। रोती हुई लेडी सुनती है महिलाएं टाइगर को अपना मील एंजॉय करने को कह रही हैं। टाइगर पास आता है और उसे पूरी तरह खा जाता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। ब्लू वाली कहती है टाइगर कितना क्यूट है और अच्छे से खाने को बोलती है। वो सोचती है क्या एक काफी है। ग्रे वाली कहती है हाँ वही ठीक है।
तभी उन्हें पीछे कुछ हिलने की आवाज सुनाई देती है। बाहर एक कार रुकती है। ब्लू वाली कहती है मैनेजर्स आ गए लगते हैं। एक स्टाइलिश आदमी कार से उतरता है, अलार्म सेट करता है और सबको ग्रीट करता है। उसका नाम माई सोइंग लिम है और वो इस IUPC ब्रांच का मैनेजर है। बाकी लोग ग्रीट करते हैं। कोई पूछता है ट्रिप कैसा रहा। वो जवाब देता है किसी को यकीन नहीं होगा कितने ब्यूटीफुल क्रीचर्स उसने कैप्चर किए। कोई उसे बेस्ट कहता है। माई सोइंग लिम अटेंशन मांगता है और गुड न्यूज बताता है। वो ब्रीफ केस खोलकर अनाउंस करता है प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हो गया। वो एक पिस्टल निकालता है जिसमें सस्पिशियस लिक्विड भरा है और प्रोटोटाइप सक्सेस डिक्लेयर करता है। कोई पूछता है क्या वही है जो सब सोच रहे हैं। माई सोइंग लिम बुइन में भागे कॉकेट्रीज का जिक्र करता है। वो समझाता है पहले माना क्रिस्टल से म्यूटेंट बनाने की कोशिश फेल हुई क्योंकि क्रीचर की बॉडी स्ट्रांग नहीं थी। ऊपर से म्यूटेंट कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल था। एमसोइंग लिम कहता है इस बार अलग होगा। वो टाइगर की तरफ देखता है, एनिमल पर अटैक करता है और उसे शूट कर देता है। कहता है इसे कुछ प्रेशियस बनाएगा। टाइगर के केज से एनर्जी का एक्सप्लोजन निकलता है। जिस क्रीचर को उसने शूट किया वो अब इंटेंस पावर रेडिएट कर रहा है। मायोइंग लिम के चेहरे पर सैटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। एक आदमी क्लैप करना शुरू करता है और सब तालियां बजाने लगते हैं। वो अपनी नई क्रिएशन को देखते हुए कहता है उसने इतना ब्यूटीफुल कुछ देखने की कल्पना नहीं की थी। सीन शिफ्ट होता है इन चिन, रैंक फॉर एरिया। लोग शांति से घूम रहे हैं, तभी सीहू और जीहोन आते हैं। सीहू नोट करती है यहाँ बैरियर है, पिछले से अलग। जिहान कहता है टाइगर संभालने में बहुत टाइम लगता, खासकर IUP इंसिडेंट के बाद। जीहोन लक की बात कर रहा होता है कि एक और क्रिस्टल मिला, तभी साशिमी पीछे आ जाता है। थका हुआ दिखते हुए पूछता है जिहान कल कहाँ था। सायू चौंक जाती है और जिहान को वार्न करती है, लेकिन वो कैजुअली ग्रीट करता है। साशिमी कंप्लेन करता है जिहान ने सारे टाइगर्स उसे अकेले उठवाए और खुद गायब हो गया। जिहान सॉरी बोलता है। साशिमी पूछता है बस इतना ही कहना है। अचानक साशिमी जोर से कांपने लगता है, फिर हिस्टेरिकल हो जाता है। सीहू पूछती है क्या हुआ। वो पागल जैसा बिहेव कर रहा है। साशिमी फोन दिखाकर कहता है काम रहना, जब वो देखेंगे। एक नजर देखते ही दोनों मैनियाक की तरह चिल्लाने लगते हैं। एक्साइटेड साशिमी बताता है टाइगर्स और कॉकेट्राइज तुरंत सेल आउट हो गए। सीयू स्क्रीन पर सारे जीरोस देखकर बोलती है ये 500 मिलियन वन है। साशिमी पीछे खड़ा इसे ग्रैंड प्राइज कहता है। सीयू घुटनों पर गिरकर मानती है उसे हायर करना सही डिसीजन था। साशिमी कॉन्फिडेंटली कहता है जो भी वो क्लीन करता है प्रॉफिट बनता है। सेलिब्रेशन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने की बात करता है और 10% फी मांगता है। जिहान बीच में बोलता है 4% होगा। साशिमी प्रोटेस्ट करता है। वो आर्ग्यू करते रहते हैं। साशिमी 8% बोलता है, जिहान फिर 4। साशिमी उसे डेलाइट रॉबरी कहता है। जिहान बोलता है ठीक है 4% फाइनल। कंफ्यूज्ड साशिमी पूछता है वो खुद से क्यों लड़ रहा था। तभी एक आवाज आती है ये दोनों बेवकूफ क्या कर रहे हैं। बैकग्राउंड में कोई कहता है फिर आ गई। सब मुड़कर देखते हैं। पहले एक छोटा पॉ दिखता है, फिर एक अजीब सा रैट सामने आता है। सीयू का चेहरा गिर जाता है जब पता चलता है ये बस चिंचिला है। लोग फुसफुसाते हैं क्या ये कोई टेमर है। कोई पहचानता है ये स्नोफ्लेक गिल्ड की यूरी मिन है, सेबर टूथड टाइगर्स हंट करने के लिए फेमस। क्यों किसी को नहीं पता। यूरी तीनों फूल्स के पास से निकल जाती है। सीहू को यूरी मिन पर छोटा क्रश होने लगता है। जिहान कहता है टाइम वेस्ट मत करो, एमए चलो। वो समझाता है टेमर सेबर टूथड टाइगर स्पेशलिस्ट है, अगर नहीं चले तो उसका चिंचिला सारे टाइगर्स ले जाएगा। जिहान बोल ही रहा होता है कि चिंचिला उसके पीछे आ जाता है। वो मुड़कर बोलता है ये चीज मेरे पीछे क्या कर रही है। क्रीचर अपना मुंह खोलकर दांत दिखाता है। सीओ और सशिमी उसे चिल्लाकर कहते हैं कि वो हट जाए, जिस पर जिहान बिल्कुल काम रहता है और कहता है कि टेंशन मत लो, उसे हर्ट नहीं होगा। तभी अचानक एक विंडो पॉपअप होती है जो चिंचिला के उस पर अटैक करने के ऑड्स कैलकुलेट करती है। यह देखकर सशिमी और सीहू पूरी तरह डिस्गस्टेड फील करते हैं। चिंचिला का ओनर कहता है कि उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि वो ऑलमोस्ट कभी भी किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसके बाद वह वुमन खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि उनसे मिलकर उसे अच्छा लग रहा है। उसका नाम यूरी मिन है और वो स्नोफ्लेक गिल्ड से है। जिस पर जिहान अपनी बारी आने पर खुद को जिहान यू फ्रॉम एपिक बताता है और अपने पास खड़ी वुमन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये एपिक लीडर चियू किम है। यूरी पूछती है कि क्या जिहान के घर पर हैमस्टर या कोई और रोडेंट्स हैं, जिस पर जिहान कहता है कि उसके पास कोई पेट नहीं है। यह सुनकर यूरी को चिंचिला का रिएक्शन और भी अनयूजुअल लगता है और वो सोचती है कि इसके पीछे कोई रीजन जरूर है। तब शी सशिमी उसे आवाज देता है, जिस पर वो यूरी का हाथ पकड़कर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो कहता है उसका नाम सशिमी है और वो मॉन्स्टर क्लीनअप सर्विसेज में काम करता है। फिर वो कहता है कि अगर कभी क्लीनअप क्रू की जरूरत हो तो उसे कॉल करना, जिस पर यूरी जवाब देती है कि इसकी जरूरत नहीं है, सब ठीक है। साशिमी उसे अश्योर करता है कि वरी करने की जरूरत नहीं है। तभी चिंचिला उसके पीछे अचानक से अपीयर होता है और गुस्से में उसे घूरता है। पीछे कुछ बाई स्टैंडर्स ये सीन देखने के लिए गैदर हो जाते हैं। पुअर सशिमी पूरी तरह इग्नोर हो रहा होता है। ऑनलुकर्स आपस में कमेंट करते हैं कि उन्होंने कभी यूरी को किसी दूसरे गिल्ड के लोगों से बात करते नहीं देखा, वो यूजुअली अनफ्रेंडली रहती है। इसके बाद कॉन्वर्सेशन शिफ्ट होती है और लोग पूछते हैं कि क्या ये वही दो लोग नहीं हैं जो पहले दोहा के साथ थे। यह सुनकर जिहान अपना बैग घुमा लेता है
क्योंकि लोग उन्हें नोटिस करने लगते हैं। यूरी रियलाइज करती है कि उसने काफी अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया है, जिस पर वो अपोलोजाइज करती है। फिर वो जाते हुए तीनों को गुड लक विश करती है और जिहोन भी उसे सेम विश करता है। लेकिन अपने थॉट्स में जिहोन यूरी और उसके गिल्ड के बारे में सोच रहा होता है। उसे पता है कि स्नोफ्लेक के बारे में करीब 3 साल से कोई न्यूज नहीं आई है। उनकी रेपुटेशन के हिसाब से उन्हें रैंक 3 पर होना चाहिए था। वो सोचता है कि वो अभी भी रैंक 4 पर क्यों है, लेकिन फिर मान लेता है कि गैस करना उसका काम नहीं है। इसके बाद जिहान सिशी को आवाज देता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए, जिस पर वो अग्री करती है। वो क्लीनअप गाय से कहता है कि गायब मत होना, और सुषमी कहता है ओके। सीन फिर ग्रीनस्केप नाम की बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। दोनों अंदर एंटर करते हैं। साई कहता है कि कुछ ऑफ फील हो रहा है। वे ऑलरेडी 5th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं और उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। जिहान कहता है कि शायद वो लोग लेट हो गए और बाकी गिल्ड्स पहले ही यहाँ से गुजर चुके हैं। स्टेयरकेस के सामने खड़े होकर जिहान कहता है कि ऊपर जाते हुए उन्हें हर फ्लोर सर्च करना होगा। साई पूछता है कि एलिवेटर क्यों नहीं लेते, जिस पर जिहान गेस करता है कि शायद वो वर्किंग नहीं है। फिर दोनों स्टेयर्स चढ़ना शुरू करते हैं। साई कंप्लेन करता है कि वो एक मेज से स्टेयर्स चढ़वा रहा है, जिस पर जिहान कहता है कि हर मेज को अपनी स्टैमिना पर काम करना चाहिए। जैसे ही वे ऊपर बढ़ते हैं, एक आदमी सामने आता है और पूछता है कि कौन है वहां। वो डिमांड करता है कि वे कौन है। उसका नाम जिम है और वो नाइफ गिल्ड का मेंबर है। जीमैन पूछता है कि क्या उन्होंने 1st फ्लोर पर लगा साइन नहीं देखा, जिसमें लिखा है कि 207 से 209 फ्लोर तक बिल्डिंग नाइफ गिल्ड के प्रोटेक्शन में है। यह सुनकर साई फ्यूरियस हो जाता है और कहता है कि वे ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, जिस पर गिम जवाब देता है कि वो छोटे गिल्ड से डील नहीं करता। जिम कहता है कि ये अनस्पोकन रूल है जिससे वे बेस्ट MAS सिक्योर करते हैं। वो जोड़ता है कि जब कोई बड़ा गिल्ड किसी लोकेशन को क्लेम करता है तो लोअर रैंकिंग गिल्ड्स के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती है। वो कहता है कि उनकी तरह 2 मेंबर गिल्ड को तुरंत यहां से जाना चाहिए, जिस पर जिहान कहता है कि नहीं, जाने वाले वे खुद होंगे। वो डिक्लेयर करता है कि वो उन्हें रिपोर्ट करेगा, क्योंकि एरिया क्लेम करना इलीगल है। जिन उसे चुप रहने को कहता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि एसोसिएशन कुछ करेगी। जिहान पूछता है कि क्या ये थ्रेट है और सामने खड़े ग्रुप को साइज अप करता है। वो एक टैंक, 2 वॉरियर्स और एक मेज काउंट करता है। स्टेयरकेस नैरो है, जिस पर वो सोचता है कि चारों एक साथ अटैक नहीं कर पाएंगे। वो अपनी एबिलिटी ट्रिगर करता है और जीतने के चांसेस वे करता है। तब एक और आदमी हंसकर पूछता है कि वो क्या कर लेगा। उसी वक्त एक विंडो अपीयर होती है जो 80% सक्सेस रेट दिखाती है। जिम कंफ्यूज्ड हो जाता है कि जिहोन मूव क्यों नहीं कर रहा। वो अपने मेज से पूछता है कि वो खड़ा क्या है और हेल्प करने को कहता है। मेज जवाब देता है कि उसे पता है और वो अटैक करने ही वाला है। उसी मोमेंट जिहोन चियो को आवाज देता है। वो जवाब देती है कि वो रेडी है और पहले से स्पेल कास्ट कर रही है। फिर दोनों साथ में अपने अटैक लॉन्च करते हैं, एक वाटर का और एक फायर का। स्पेल्स टकराते हैं और एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। ब्लास्ट बिल्डिंग को चीरता हुआ वॉल में होल बना देता है। जिहान और सीयू तुरंत स्टेयर्स की तरफ स्प्रिंट करते हैं। पीछे वाले चिल्लाते हैं कि वे भाग रहे हैं, जिस पर सीयू एक और स्पेल कास्ट करती है। मैन के चारों तरफ फायर का रिंग इरप्ट होता है और वे ट्रैप्ड और कंफ्यूज रह जाते हैं। इसी बीच जिहान गाय की तरफ लीप करता है और ब्लो मारने के लिए तैयार होता है। गाय उसका अटैक ब्लॉक करता है और पूछता है कि इतना वीक इंसान रैंक 4 एरिया में क्या कर रहा है। जिहान कहता है कि गाय बहुत बोलता है और इशारा करता है कि उसका पूरा बॉडी एक्सपोज्ड है। गाय जोर से हिट होता है और ग्राउंड पर गिर जाता है, फिर वहीं फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था। वो पूछता है कि क्या वे सच में सोचते हैं कि वे बच निकलेंगे, और अपने गिल्ड की रिटेलिएशन की धमकी देता है। जिहान उसकी बात काटता है और अपनी स्वॉर्ड जमीन में उसके हेड के पास गाड़ देता है। फिर पूछता है कि एक डेड मैन के लिए उसका गिल्ड क्या करेगा। तब एक नया फिगर उनके बीच आता है और गाय से कहता है कि उसका ग्रुप इतना स्ट्रांग नहीं है कि उनसे फाइट कर सके। सीयू पूछती है कि क्या वो यहीं फिनिश कर दे। ट्रैप्ड मैन में से एक सोचता है कि वो इतने स्पेल्स कैसे कास्ट कर पा रही है और ये दोनों हैं कौन। फिर 2 और मैन आते हैं, जिनमें से एक दूसरे पर चिल्लाता है कि जल्दी फायर बुझाओ, लेकिन उसका पार्टनर कहता है कि वो वाटर मैजिक में अच्छा नहीं है। एक बॉल्ड मैन कंप्लेन करता है कि उन्होंने अभी तक टाइगर देखा भी नहीं और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो ये कहता है, वो पीछे मुड़कर देखता है। एक वुमन वाटर स्पेल यूज करके फ्लेम्स बुझाती है और अनाउंस करती है कि फायर फाइनली आउट है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, एक म्यूटेंट टाइगर उस बॉल्ड बाईस्टैंडर को खा रहा होता है। वो बीस्ट के जवज के अंदर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। यह ग्रूजली साइट देखकर वुमन टेरर में भाग जाती है। सीआईयू और जिहान वो स्क्रीम सुनते हैं जो इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ से आती हैं। वो पूछती है कि क्या वो सेबर टूथ टाइगर हो सकता है, जिस पर जिहान कहता है कि स्क्रीम्स बहुत लाउड हैं, ये कुछ और है। फिर वो अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करता है। एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है जो सर्वाइवल चांसेस कैलकुलेट करती है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट टाइगर उनके सामने अपीयर होता है, अपने विक्टिम के ब्लड से कवर्ड। क्रीचर जोर से रोर करता है। हॉरिफाइंग सेबर टूथ टाइगर फिर से रोर करता है और सीधे जिहान और सीयू को टारगेट करता है। विंडो अपडेट होती है और सर्वाइवल चांस सिर्फ 0.5% दिखाती है। म्यूटेंट सीधा उनकी तरफ चार्ज करता है। साईयू पूछती है कि क्या वो टाइगर है और जिहोन कंफर्म करता है कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल म्यूटेंट है। जिहान नोट करता है कि उसने ऐसा म्यूटेंट पहले कभी नहीं देखा, ये बाकी सबसे अलग है। गाय और बाकी बाईस्टैंडर शॉक में फ्रीज हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये चीज क्या है।
जिहान तुरंत उनकी तरफ मुड़कर कहता है कि उसे फाइट करने के लिए उनकी हेल्प चाहिए, लेकिन गाय ऑलरेडी भाग रहा होता है और चिल्लाता है कि ये यूजलेस है, 4 लोग भी इसे नहीं गिरा सकते। जिहान उन्हें कावर्ड्स कहता है, लेकिन अपने मन में एडमिट करता है कि वो और सीआई अलोन इस म्यूटेंट को डिफीट करने के लिए इनफ नहीं है। मॉन्स्टर जमीन पर स्टॉर्म करता है और उसे शैटर कर देता है। जैसे ही वो उनकी तरफ रश करता है, जिहान सियू को वार्न करता है कि वो आ रहा है। फिर वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है। आखिरी मोमेंट पर वो बेयरली म्यूटेंट के अटैक को ब्लॉक करता है। जिहान को रियलाइज होता है कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर उसकी सोर्ड के अंदर एलिमेंटल पावर नहीं होती तो शायद वो टूट गई होती, जिस पर वो डिसाइड करता है कि उसे ये फाइट जल्दी खत्म करनी है, एक ही पावरफुल स्ट्राइक में। लेकिन तभी म्यूटेंट अपने रेजर शार्प क्लॉज से उस पर अटैक करता है, जिस पर सायू सही टाइम पर अपना मैजिक कास्ट करती है और जिहोन को बचा लेती है। वो कहती है कि यही उसका चांस है, पूरी ताकत से अटैक करो। जिस पर जिहान अपनी स्किल यूज करता है और अपनी सोर्ड में एलिमेंटल पावर चैनल करता है, फिर जोरदार अटैक करता है। लेकिन उसका अटैक म्यूटेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। इसके बाद क्रीचर रिटेलिएट करता है और जिहान के हेड पर जोरदार अटैक मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ दूर गिरता है और खून खांसता है। जिहान कराहते हुए कहता है कि उसे वो हिट आते हुए दिखा ही नहीं, जिस पर सीहू अपनी विंड एरो एबिलिटी से मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूटेंट एरोज को आते देख लेता है और बड़ी आसानी से हर एरो डॉज कर देता है। अब से ह्यू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इनकमिंग अटैक को ब्लॉक करने का कोई तरीका नहीं है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट यूरीमिन और उसका चिंचिला वहां अपीयर होते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। चिंचिला तुरंत म्यूटेंट की तरफ चार्ज करता है। वो सीआई ह्यू को लास्ट सेकंड पर बचा लेता है और दोनों क्रीचर्स क्लैश करने लगते हैं। चिंचिला इतनी ताकत से टाइगर को मारता है कि वो उसे दूर फेंक देता है। क्रेटर को देखकर ऐसी ह्यू कहती है कि उस छोटे से गाय ने उसे लास्ट सेकंड पर बचा लिया। यूरीमिन एक्सप्लेन करती है कि उसने पास में एक्सप्लोजन सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इन्हें यहाँ पाएगी। ग्रीटिंग के बाद यीशु बस इतना नोट करती है कि ये स्नोफ्लेक की यूरीमिन है, जिस पर यूरी जिहो को देखती है और कहती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। वो सेयहू से कहती है कि जिहोन को लेकर यहाँ से निकल जाओ, म्यूटेंट को वो खुद हैंडल करेगी। जिस पर सीयू सजेस्ट करती है कि उन्हें दूसरे हीरोज को कॉल करना चाहिए, लेकिन यूरीमिन रियश्योर करती है कि इसकी जरूरत नहीं है, कोई भी सेबर टूटी टाइगर उसके लिए मैच नहीं है। सीयू नोटिस करती है कि यूरी की आईज एंड टोन में एक क्लियर चेंज है। इसके बाद यूरी बिल्डिंग से लीप करती है और सीधे म्यूटेंट की तरफ बढ़ती है। मीनवाइल चिंचिला ऑलरेडी टाइगर पर इमेंस प्रेशर डाल रहा होता है। टाइगर को इतना पावरफुल पंच लगता है कि वो खून थूकता है। फिर एक और फ्लरी ऑफ ब्लोज पड़ते हैं और ज्यादा खून उड़ता है। यूरी हवा में गिरते हुए चिला को आवाज देती है, जिस पर वो ऊपर देखता है। वो म्यूटेंट की तरफ पॉइंट करती है और एक स्पेल कास्ट करती है जो सीधे टाइगर की तरफ जाता है। चिला साइड में हट जाता है और यूरी का अटैक डायरेक्ट हिट करता है। टाइगर कुछ मोमेंट्स के लिए आइस में इनकेस हो जाता है, लेकिन फिर वो उस आइस प्रिजन को तोड़कर बाहर निकल आता है। यूरी चिला के पास लैंड करती है और कहती है कि उसका अटैक खाने के बाद भी म्यूटेंट मूव कर पा रहा है। ये बिल्कुल अलग लेवल पर है। म्यूटेंट फिर सीधे उनकी तरफ चार्ज करता है, जिस पर यूरी एक और आइस अटैक फायर करती है। इस बार स्पेल फास्टर है, लेकिन फिर भी म्यूटेंट सब डॉज कर देता है। इवन जब टाइगर एडवांस कर रहा होता है, यूरी जानती है कि उसकी कोई वीकनेस जरूर होगी। अचानक म्यूटेंट टाइगर नी जॉइंट पर हिट लगने के बाद कोलैप्स हो जाता है। यूरी कहती है कि वो कुछ टाइम तक मूव नहीं कर पाएगा। वो एक्सप्लेन करती है कि सेबर टूथ्ड टाइगर्स की फिजिकल स्ट्रेंथ एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरल ट्रेट है, लेकिन जब कोल्ड से उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जॉइंट्स उनका वेट सपोर्ट नहीं कर पाते। फिर यूरी टाइगर से कहती है कि फाइट खत्म है और उसकी गलती थी कि उसने आइस एरोज को हिट होने दिया। ऊपर से देखती हुई सीहू कमेंट करती है कि यूरी कितनी अमेजिंग है और उनके पास कोई चांस नहीं था। इंजर्ड जिहान सीहू को आवाज देता है। वो उसके पास आती है, जिस पर जिहान कहता है कि उसे यूरी की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सीयू कहती है कि जरूरत नहीं है, यूरी ऑलरेडी सेबर टूथ टाइगर को डिफीट कर चुकी है। जिस पर जिहान डिसएग्री करता है और कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई। वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और यूरी के विक्ट्री चांसेस कैलकुलेट करने लगता है। ज्यून को क्लियर हो जाता है कि यूरी डीप ट्रबल में है। इवन जब यूरी फाइनल ब्लो के लिए बढ़ती है और टाइगर को क्विक एंड का प्रॉमिस करती है, तभी क्रीचर अचानक वापस खड़ा हो जाता है। एनरेज्ड होकर और भी सेबर टूथ टाइगर्स चारों तरफ से अपीयर हो जाते हैं। एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और सक्सेस रेट 10% से नीचे गिर जाता है। पूरा पैक सीधा यूरी पर चार्ज करता है। जिहोन ऊपर से देखता है कि सारे टाइगर्स एक जगह इकट्ठा हैं। वो जानता है कि ये नाउ और नेवर है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जिहोन सीओ से पूछता है कि क्या वो लेविटेशन यूज करके उन्हें ग्राउंड तक पहुंचा सकती है। वो कहती है हाँ, लेकिन एडमिट करती है कि वो इसमें बहुत गुड नहीं है। जियोन उसे अपने पास खींचता है और कहता है कि जब वो बोले तब स्किल यूज करना। सीहू के फेस पर हल्की ब्लश आ जाती है जब वो उसका नाम लेती है। जिहोन अपने हाथ में ग्लोइंग ग्रीन स्फीयर पकड़ता है और कहता है कि यही एक तरीका है। फिर वो रूफ से लीप कर जाता है। सीहू को आर्म्स में लेकर जियोन अपनी हेस्ट एबिलिटी एक्टिवेट करता है। गिरते हुए सीहू उससे रिक्वेस्ट करती है कि वेट करे और कम से कम प्लान बता दे। नीचे सेबर टूथ्ड टाइगर्स ऊपर देखते हैं, रेडी हैं मिड एयर ही उन्हें पकड़ने के लिए। तभी स्पेल्स की बैराज पैक पर बरसने लगती है और वो यूरी मिन कास्ट कर रही होती है। उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, जिस पर एक टाइगर पीछे से स्नीक करता है। जस्ट इन टाइम चिल जंप करके उसे बचा लेता है। अब चिला और यूरी
दोनों बीस्ट से कंप्लीटली एनसर्कल्ड हैं। यूरी ड्रेन्ड फील करती है और कंप्लेन करती है कि टाइगर्स एंडलेस लग रहे हैं। स्वॉर्म से घिरी हुई वो जानती है कि उसे म्यूटेंट जल्दी ढूंढना होगा, वरना वो फिर अटैक या रिजेनरेट कर देगा। तभी उसे ऊपर से एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई देता है। वो साउंड उन्हीं दो फूल्स का होता है जो बिल्डिंग से कूदे हैं। जून चिल्लाता है कि CIU लेविटेशन यूज करे अभी, जिस पर सिहू तुरंत कंप्लाई करती है और लेविटेशन एक्टिवेट करती है। जिहुन को फील होता है कि उनका डिसेंट स्लो हो रहा है, लेकिन ये उन्हें पूरी तरह रोकने के लिए इनफ नहीं है। मजबूर होकर वो अपना माना यूज करता है ताकि फॉल हॉल्ट कर सके, जबकि वो जानता है कि उसे माना बचाना चाहिए। सियू पूछती है कि क्या उसने मैनेज कर लिया। जियुन अपना अटैक रेडी करता है और कहता है कि वो परफेक्ट स्पॉट पर लॉक है, उसे स्लाइस करना है जैसे उसने म्यूटेंट को काट्रेस के साथ किया था। फिर वो हर सेबर टूथ टाइगर पर डेवास्टेटिंग अटैक अनलीश करता है जो उसे दिखता है। ग्राउंड डिस्ट्रक्शन से एयरपुट होता है और देखते ही देखते दोनों सेफ ग्राउंड पर खड़े हैं। लेकिन जिहोन बहुत ज्यादा माना यूज करने के बाद पूरी तरह स्पेंट हो जाता है। यूरीमिन गुस्से में उनके पास आती है और याद दिलाती है कि उसने उन्हें दूर रहने को कहा था, जिस पर जिहुन जवाब देता है कि क्या यही तरीका है थैंक यू बोलने का जब लोग हेल्प करने आए हैं। यूरी इंसिस्ट करती है कि उसे उनकी हेल्प की जरूरत नहीं थी और सब अंडर कंट्रोल था, जिस पर जिहुन पूछता है कि आखिर उसका इन टाइगर्स से डील क्या है। चिला जिहुन को एंग्री ग्लेयर देता है, जिसे सिहू नोटिस करती है। सिहू चिल्लाती है कि कुछ टाइगर्स अटैक से बचे हैं और उन्हें केयरफुल रहना होगा। जिहन पॉइंट करता है कि ये पहले वाले टाइगर्स जैसे नहीं है, लगता है म्यूटेंट समहाउ और टाइगर्स समन कर रहा है। यूरीमिन कहती है कि उसके जॉइंट्स पूरी तरह रेक्ट होने चाहिए थे, जिस पर जिहान गेस करता है कि उसके पास रीजनरेशन एबिलिटी है। वो रिप्लाई करती है कि उसने ऐसी पावर कभी नहीं देखी। एक सेकंड के लिए उसका माइंड पास की मेमोरी में चला जाता है, जहां केचप से कवर एक गर्ल उसे दूर भागने को कह रही है। इसी बीच जिहान चिल्लाता है कि म्यूटेंट ऑलरेडी बैडली डैमेज्ड है और वे इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, यूरीमिन अचानक क्रीचर की तरफ चार्ज करती है। जिहान उसका नाम पुकारता है, लेकिन वो सुनती नहीं और बस आगे बढ़ती जाती है। वो समझ नहीं पाता कि वो अचानक अकेले क्यों रश कर गई, जिस पर जिहान पीछे मुड़कर सीहू से कवर मांगता है और वो तुरंत अग्री करती है। टाइगर्स स्वॉर्म होकर यूरी मैन की तरफ बढ़ते हैं। वो अपने स्पेल्स अनलीश करती है और पूरे पैक को गिरा देती है। अब म्यूटेंट के फेस टू फेस खड़ी होकर वो फिर से स्पेल कास्ट करने लगती है। तभी एक और टाइगर उसकी तरफ लंच करता है और उसके फुट को पकड़ने की कोशिश करता है। यूरीमिन चिल्लाती है कि उसके रास्ते से हट जाओ और उसे गुड़िया की तरह पकड़कर साइड में फेंक देती है। लेकिन उसी स्प्लिट सेकंड में जब उसका गार्ड डाउन होता है, म्यूटेंट अपने क्लॉज फैलाकर उसकी तरफ रश करता है। वो देखती है कि म्यूटेंट अनबिलीवेबल स्पीड से रीजनरेट हो गया है। रोअरिक क्रिएचर लगातार उस पर स्वाइप करता रहता है। उसी समय जीहोन अपना अटैक लॉन्च करता है और कमेंट करता है कि उसे खाना शायद अच्छा आइडिया नहीं है। वो मजाक में कहता है कि कोल्ड फूड म्यूटेंट को स्टमक एक दे सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए जीहोन डिस्टेंस क्लोज करता है और लगातार उस पर अटैक करता है। इस बार उसके स्ट्राइक्स लैंड होते हैं और रियल डैमेज करते हुए दिखते हैं। चिला मौका देखकर जिहान की हेल्प करने के लिए जंप करती है, जिस पर सिहू भी उसका साथ देती है। जैसे ही जीहोन फाइनल ब्लो के लिए म्यूटेंट की तरफ चार्ज करता है, वो चिल्लाता है कि ये एंड है। लेकिन अचानक यूरीमिन उसके सामने कूद कर आ जाती है और कहती है कि इसे मत मारो। जिहान टाइम पर अपना अटैक रोक लेता है। वो गुस्से में पूछता है कि वो क्या कर रही है। उसे अभी स्ट्राइक करना होगा वरना ये फिर रीजनरेट कर जाएगा, जिस पर यूरी एक्सप्लेन करती है कि उसे इसे जिंदा कैप्चर करना है, मारना ऑप्शन नहीं है। जी पूछता है कि क्या यही उसका प्लान है और उसे रास्ते से हटने को कहता है। फिर वो पूछता है कि क्यों, वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जब वे आर्ग्यू कर रहे होते हैं, म्यूटेंट फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो सीधे यूरीमिन की तरफ लंच करता है, उसे चीरने के लिए रेडी। सियू और जिहोन बस फ्रीज होकर देखते रह जाते हैं, सोचते हैं कि वो आखिर सोच क्या रही है। म्यूटेंट फिर रोर करता है, जिस पर सियू वार्न करती है कि हर रोर और टाइगर समन करता है। जिहान का माइंड तेजी से प्लान सोचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका माना पूरी तरह खत्म हो चुका है। तभी बैकग्राउंड से एक वॉइस सीन को पैथेटिक कहती है और ग्रेविटी एबिलिटी यूज करती है। जिहान तुरंत पूछता है कि कौन है। सामने वाला कहता है कि जिहोन अभी भी एमेटर है और वो आवाज वो तुरंत पहचान लेता है। स्पीकर आगे कहता है कि रैंक फॉर एग्जाम पास करने के बाद भी जीवन वीक है और डिसअपॉइंटमेंट है। एक और बस राइडर कहता है कि वो उतना इंप्रेसिव प्रोगडी नहीं है, लेकिन एक यंग वुमन कहती है कि वो इंप्रेस्ड है कि वो इतना देर तक टिक पाया। ये न्यू कमर्स सुक्विंस क्रू हैं और वो उन्हें जल्दी फिनिश करने को कहता है। म्यूटेंट की क्रिएशन के पीछे वाला मैन कहता है कि उसे यही एक्सपेक्ट था, शायद ये लेवल 3 डाइस गिल्ड क्रू है। मिसोयन लिम कहता है कि उसने सोचा था कम से कम लेवल 1 स्क्वाड भेजेंगे। उसका असिस्टेंट नेक्स्ट मूव पूछता है, जिस पर वो कहता है कि अब रिट्रीट करना ही ऑप्शन है। वो जोड़ता है कि ये टोटल लॉस नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ मिनट्स में माना क्रिस्टल पूरे बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। मिसोयन लिम माना क्रिस्टल की पावर को इम्प्रेसिव और फैसिनेटिंग कहता है। आखिर में वो ओरिजिनल प्लान कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है। सुक्विंस क्रू उस ग्रोटेस्क सीन को देखकर पूछती है कि म्यूटेंट के साथ क्या हो रहा है। सुकियन कहता है कि इसका मतलब हीरो डिपार्टमेंट के लिए और काम है। इसके बाद जिहान दिखता है, जिसे बाकी लोग कैरी करके ला रहे हैं। वे सीएयू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि उसे हेल्प की जरूरत नहीं है, वो फाइन है। चिला और यूरन खड़े रहते हैं जब उन्हें एक अलग प्रेजेंस फील होता है। उनमें से एक इधर उधर देखता है कि ये क्या है। सीन जंप होकर 1 वीक आगे चला जाता है। जिहान अपने फोन में डेज न्यूज देख रहा होता है। कोई पूछता है कि अंदर क्या हुआ था।
साशिमी आता है और कहता है कि जिस MA में वे थे वो पूरी न्यूज में है और पूछता है कि जिहान इतना बीटअप क्यों है। जिहान जवाब देता है कि सिविलियंस को नहीं पता चलना चाहिए। साशिमी इंसिस्ट करता है कि वो पार्टनर है, उसे जानने का हक है, जिस पर जिहान मन में सोचता है कि उसे हायर नहीं करना चाहिए था। फिर एक्सप्लेन होता है कि उस दिन क्या हुआ था। उस MA में 8 हीरोज मारे गए थे। हीरो डिपार्टमेंट ने सेबर टूथ्ड टाइगर्स की संख्या अंडर एस्टिमेट कर दी थी। म्यूटेंट की अपीयरेंस ने टाइगर्स का इन्फेस्टेशन ट्रिगर कर दिया। रिजल्ट एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रेजेडी बना। जिहोन कहता है कि उसे तब से बुरा फील हो रहा है। वो जोड़ता है कि सब कुछ प्लान्ड जैसा लग रहा था, रैंडम इंसिडेंट नहीं था और म्यूटेंट बाकी सबसे अलग था। फिर वो कहता है कि शायद उसे ज्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए क्योंकि हीरो डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स रिलीज करेगा। साशिमी कमेंट करता है कि उसने आज सीएयू को नहीं देखा। जिहान कहता है कि वो कुछ काम से गई है और जल्द वापस आएगी। तभी एक फोन रिंग करता है। साशिमी कहता है कि उसने इस पर्टिकुलर फोन पर पहले कभी कॉल नहीं देखा। जिहान एक्सप्लेन करता है कि ये गिल्ड के हीरोज से कम्युनिकेशन की लाइन है। वो सोचता है कि एपिक को इस पर कॉल क्यों आएगा। फिर वो आंसर करता है, दिस इज एपिक, हाउ कैन आई हेल्प। दूसरी तरफ से चीयरफुल वॉइस आती है जो खुद को यूरी मिन फ्रॉम स्नोफ्लेक इंट्रोड्यूस करती है। जिहान चौंक जाता है और पूछता है क्या सच में वो है, जिस पर साशिमी शॉक में देखता रहता है। जिहान पूछता है कि कॉल किस लिए है। साशिमी मजाक में कहता है पॉपकॉर्न पास करो। यूरी मिन अपोलोजाइज करती है कि उसने ये लाइन यूज की, लेकिन यही ऑप्शन था। जिहान कहता है कोई बात नहीं। वो पूछता है उसकी इंजरीज कैसी हैं, जिस पर वो कहती है कि लगभग हील हो चुकी हैं। वो पूछती है वो कैसा है और वो कहता है कि वो फाइन है, लेकिन उसकी अनईजी टोन से जिहान फील करता है कि कुछ ऑफ है। उसे डाउट है कि वो सिर्फ चेक करने के लिए कॉल नहीं करेगी। फिर वो कहती है कि जो वो कहने वाली है वो सडन है, लेकिन पूछती है क्या वे आज डेट पर जा सकते हैं। साशिमी पॉपकॉर्न खाते हुए चिल्लाता है कि क्या आज ये इम्पॉसिबल है। सीन शिफ्ट होकर एक बिल्डिंग पर जाता है। साय अपने फादर से बात करती दिखती है। वो पूछती है वो कैसे हैं। वो कहता है कि उसने सुना कि उसका MA जोन में म्यूटेंट से बैटल हुआ और पूछता है क्या वो हर्ट है। वो जवाब देती है कि नहीं। वो उसे स्कोल्ड करता है और कहता है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए, सपोर्ट सबसे कॉमन टारगेट्स होते हैं। वो कहती है ये बात वो बार बार कह चुका है। वो फिर दोहराता है कि अगर कुछ गलत हो तो बिना पीछे देखे भाग जाना। सीहू कहती है बस कीजिए। वो कहता है अच्छा है कि वो रिलायबल पार्टनर के साथ है। ब्लशिंग करते हुए वो एडमिट करती है कि जिहोन ने उसकी और गिल्ड की बहुत हेल्प की है। वो कहती है कि अगर वो जिहान से नहीं मिली होती तो शायद अभी भी वहीं स्टक होती। वो अग्री करता है। उसके फादर इंट्रोड्यूस होते हैं जेनो किम के नाम से, जो क्योटो टोक्यो में हेड ऑफ रिसर्च हैं। वो कहते हैं कि वो समडे जिहान से मिलना चाहेंगे। वो मेंशन करते हैं कि जिहान ने अपनी मदर की पावर्स इनहेरिट की हैं और उनके पास उससे कई क्वेश्चंस हैं। उनका असिस्टेंट आता है और कहता है कि नया सैंपल रिव्यू करना है। वो कहता है वो आ रहा है और उसे आगे बढ़ने को कहता है। फिर वो अपनी डॉटर से कहता है कि उसे हैंग अप करना होगा। वो पूछती है वो कोरिया कब आएंगे। वो जवाब देता है कि उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी पर। वो कंप्लेन करती है कि उन्होंने कॉल कट कर दिया, ये उनका टिपिकल बिहेवियर है। वो स्ट्रेच करती है और कहती है कि उसे हाउसवर्क जल्दी खत्म करना है। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो सोचती है ये कौन कॉल कर रहा है। सीन फिर चेंज होता है। इस बार जिहान अच्छे से ड्रेस्ड है और बहुत चार्मिंग लग रहा है। दिखाया जाता है कि निकलने से पहले साशिमी ने उसे गुड लक चार्म दिया। जिहान पूछता है ये किस तरह की लक लाएगा। वो कहता है कि वो सिर्फ इसलिए पहन रहा है क्योंकि साशिमी ने बहुत इंसिस्ट किया। तब यूरी मिन उसे आवाज देती है। वो पूछती है क्या उसने ज्यादा वेट कराया। जिहान मन में सोचता है कि वो MA वाली लुक जैसी बिल्कुल नहीं लग रही है। वो कहता है कि वो अभी आया है, जिस पर वो रिलीव्ड फील करती है। थोड़ी बातों के बाद यूरी मिन कहती है कि उसने रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर लिया है। मीनवाइल साशिमी पॉपकॉर्न खाते हुए सीहू से कहता है कि दोनों लंच के लिए जा रहे हैं। जेलस सीहू सोचती है कि जिहान आखिर सोच क्या रहा है। वो पूरी तरह कन्विंस्ड होती है कि ये सब यूरी का स्कीम है जिहान को अपने पास करने का, और उसे गुस्सा आता है कि यूरी ने एरोस से उन पर अटैक करने के बाद भी ऐसा करने की हिम्मत की। गिल्ड मास्टर होने के नाते सीहू डिसाइड करती है कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है जहां जिहान और यूरी मिन अपना मील कर रहे होते हैं। यूरी कहती है कि कॉफी की स्मेल बहुत अच्छी है, जिस पर जिहान अग्री करता है। वहीं सीयू अपने थॉट्स में ही उलझी रहती है और बार बार रिपीट करती है कि ये ठीक नहीं है। टेबल पर जिहान यूरी की प्रिसाइज डार्क थ्रोज की तारीफ करता है। फिर वो ऑफर करता है कि वो उसका टेडी बेयर कैरी कर ले, लेकिन वो कहती है कि सब फाइन है, उसे हेल्प की जरूरत नहीं है। साशिमी कमेंट करता है कि पूरा सीन बहुत सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन सीहू एक शब्द भी नहीं कहती। इंस्टेड वो साशिमी को पंच मारती है और डिक्लेयर करती है कि ये क्लियरली एक डेट है। ब्रूज्ड फेस के साथ साशिमी पूछता है कि क्या वो बस इसे होने देगी। सीहू जवाब देती है कि जिहान किसे डेट करे, इसमें उसे इंटरफेयर करने का कोई रीजन नहीं है। फिर भी वो इस फीलिंग को शेक नहीं कर पाती कि उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो है जो उसे बोथर कर रहा है। सीन फिर जिहान और यूरी पर लौटता है। जिहान कहता है कि उसने टाइम एंजॉय किया और यूरी भी कहती है कि वो बेटर फील कर रही है। फिर जिहान सीधे कहता है कि अब असली रीजन पर आओ जिसके लिए उसने उसे बुलाया था। जब वो पूछती है कि उसका मतलब क्या है, तो वो क्लैरिफाई करता है कि उसने उसे सिर्फ हैंग आउट के लिए इनवाइट नहीं किया। यूरी एडमिट करती है कि वो वेट कर रही थी कि वो खुद ये बात उठाए। वो कन्फेस करती है कि वो चाहती थी कि वो उसके साथ कहीं चले। जिहान गेस करता है कि हॉस्पिटल होगा और वो कंफर्म करती है। बताती है कि उसकी सिस्टर वहां पेशेंट है। हॉस्पिटल में एंटर करते हुए जिहान सोचता है कि उसकी सिस्टर के साथ क्या हुआ। वो पूछता है कि क्या वो रूम में जा सकता है। अचानक उसकी एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। यूरी एक्सप्लेन करती है कि अंदर जो है
वो उसकी सिस्टर है। सिस्टम विंडो जो नॉर्मली परसेंटेजेस दिखाती है अब उस गर्ल की मेडिकल कंडीशन शो करती है। जिहान वर्ड्स पढ़ता है मैनिक डेकोरेशन सिंड्रोम और सोचता है ये क्या है, जिस पर यूरी बताती है कि उसकी सिस्टर को बचाने की चाह ही असली रीजन थी कि वो टाइगर्स को कैप्चर करना चाहती थी। वो एक्सप्लेन करती है कि 4 साल पहले टाइगर के अटैक ने उसकी सिस्टर को कोमा में डाल दिया, तब से वो नहीं जागी है और डॉक्टर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। जीहोन रियलाइज करता है कि यही रीजन है कि वो टाइगर्स के पीछे ऑब्सेस्ड थी। यूरी एडमिट करती है कि उसे लगता था कि लगातार हंट करने से उसे आंसर मिलेगा, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि वो गलत थी। उसने सोचा था म्यूटेंट फैक्टर उसकी सिस्टर के क्योर की है, लेकिन आज की रिपोर्ट्स देखकर उसे समझ आता है कि दोनों का कोई लिंक नहीं है। यूरी अपोलोजाइज करती है कि उसने कैसे बिहेव किया और सीहू और जून को डेंजर में डाला। जून कहता है कि वरी मत करो, अब वो उसके रीजन समझता है। तभी उसकी एबिलिटी फिर से फ्लेयर होती है। इस बार वो कैलकुलेट करती है कि एपिक के एक्सपेंशन के लिए यूरी कितनी वाइटल है। अपने माइंड में जीहुन समझता है कि एपिक को उसकी जरूरत है। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार साशिमी से मिला था तब भी ऐसा ही हुआ था। उसने सीयू से रुकने को कहा था और उसी मोमेंट उसकी एबिलिटी ने दिखाया था कि साशिमी एपिक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जीहुन को फील होता है कि उसकी पावर उसे एक्टिवली उसके रिवेंज की तरफ गाइड कर रही है। उसने पहले कभी अपनी एबिलिटी को ऐसे बिहेव करते नहीं देखा था। वो खुद से एडमिट करता है कि उसने साशिमी को सिर्फ ये समझने के लिए हायर किया था, आशा किया था कि उसकी पावर कैसे काम करती है, और अब वही चीज फिर हो रही है, लेकिन इस बार यूरीमिन के साथ। जून थॉट्स में खो जाता है। अगर 4 में से 1 मिल चुका है तो यूरीमिन ग्रुप कंप्लीट करने के लिए एसेंशियल है। उसे अभी 3 और लोग ढूंढने हैं। यूरी नोटिस करती है कि वो पेल और ओवरवेल्म्ड लग रहा है और पूछती है कि वो ठीक है। वो बस कहता है कि उसे थोड़ा डैजी फील हो रहा है। उसका माइंड रेस करता है। जब उसकी एबिलिटी ने पहली बार एपिक के सक्सेस चांस कैलकुलेट किए थे वो 99% थे, लेकिन अब लगता है कि नई कंडीशंस मीट करनी होंगी। जीहुन वीक फील करने लगता है, रियलाइज करता है कि अपनी पावर का ज्यादा यूज उस पर टोल डाल रहा है। फिर भी वो डिसाइड करता है कि अगर यही करना पड़े तो वो करेगा। जीहुन यूरी से पूछता है कि वो कितने साल से उन टाइगर्स को हंट कर रही है। वो कहती है करीब 4 साल से। जून पॉइंट करता है कि इतने टाइम में उसे अपनी सिस्टर को जगाने का एक भी क्लू नहीं मिला। यूरी एग्री करती है। जीहुन कहता है कि उसे उसके मेथड्स का ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जब कुछ काम नहीं कर रहा तो न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई करनी चाहिए। यूरी पूछती है कि वो किस तरह का अप्रोच सजेस्ट कर रहा है। जीहान एग्जाम्पल देता है। वो अपनी स्लीव रोल करता है और कहता है कि सिंपल कट के लिए नॉर्मली डिसइंफेक्ट करके ऑइंटमेंट लगाते हैं। वो पूछता है क्या उसे पता है उन ऑइंटमेंट्स में क्या होता है। यूरी कहती है उसे आइडिया नहीं। जीहान एक्सप्लेन करता है कि उसमें एक कॉमन इंग्रेडिएंट होता है सेंटेला एशियाटिका या इंडियन पेनीवर्ट। वो बताता है कि ये एक नॉर्मल प्लांट है जो किसी भी माउंटेन या फील्ड में मिल जाता है। इस प्लांट में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और भी कई बेनिफिट्स होते हैं। जीहान आगे कहता है कि प्लांट्स अभी मॉन्स्टर्स नहीं बने हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये टाइम की बात है। वुंड्स ट्रीट करने में प्लांट का स्टेम नहीं बल्कि उसके एक्सट्रैक्ट्स काम आते हैं। यूरी को ये पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग लगता है। प्लांट खुद इंजरी से रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी हेल्पफुल था। अपनी सिस्टर को देखते हुए यूरी सोचती है कि शायद यही लॉजिक उसकी सिचुएशन पर अप्लाई हो सकता है। फिर उसे डाउट होता है शायद नहीं, और टाइगर से तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता। जीहान रियलाइज करता है कि यूरी ये सब पहले से जानती थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रही। उसकी रिवेंज की डिजायर बहुत स्ट्रांग थी। इसी सोच के साथ जीहान कहता है कि उसके पास एक प्रपोजल है। प्रपोजल वो पूछती है। जीहान कहता है कि वो उसे एपिक के लिए रिक्रूट करना चाहता है। यूरी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या वो सच में चाहता है कि वो ज्वाइन करे। वो कंफर्म करता है अगर वो एग्री करती है तो वो उसकी सिस्टर के ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। यूरी ब्लश करती है, जिस पर वो अश्योर करता है कि ये एम्प्टी प्रॉमिस नहीं बल्कि फर्म कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी एबिलिटी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है कि वो हेल्प कर पाएगा या नहीं, लेकिन कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वही रिजल्ट दिखता है। फिर भी जीहोन जानता है कि उसे रिक्रूट करना है। यूरी टाइम मांगती है ऑफर कंसिडर करने के लिए। जीहान कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना टाइम चाहिए ले सकती है। कॉन्वर्सेशन खत्म होती है और जीहान सोचता है कि उसे सब प्रोसेस करने का टाइम देना चाहिए। वो कहता है कि उसे जाना होगा और यूरी अपोलोजाइज करती है कि उसने उसे फैमिली प्रॉब्लम सुनाए। वो अपनी रिस्ट देखता है और सशिमी का दिया एम्युलेट याद करता है। जीहान एम्युलेट उतारता है और कहता है कि उसके पास उसके लिए कुछ है। जब वो पूछती है क्या, तो वो कहता है ये गुड लक के लिए है, अपनी सिस्टर को दे देना। वो थैंक यू कहती है और बताती है कि उसकी सिस्टर को ऐसी चीजें पसंद हैं। हॉस्पिटल से निकलते हुए जीहान कहता है कि उम्मीद है वे फिर मिलेंगे। वो ब्लश करते हुए उसे गुड बाय वेव करती है। सीन एक और लार्ज बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। अंदर एक रूम में ग्रुप मीटिंग के लिए गैदर है। जुंग पाक जो कुरोस का ओनर है कहता है कि वे लेट हैं। कोई माइक्रोफोन पर कंप्लेंट करता है कि वे बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जुंग पाक डिसाइड करता है कि मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे एक गिल्ड एब्सेंट हो। तब दोहा एंटर करता है और कंप्लेंट करता है कि इतनी अजीब आवर पर मीटिंग कौन शेड्यूल करता है। वो जोड़ता है कि यहाँ कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसका असिस्टेंट कहता है कि उन्हें पहले आना चाहिए था, लेकिन दोहा कहता है कि उसके पास पहले ही काफी टेंशन है और पूछता है कि उसे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। एक और मैन कहता है कि जो लेट आया है उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। ये हुनान है, वॉरियर्स गिल्ड का लीडर, जो कहता है कि सब उसका वेट कर रहे थे। दोहा तुरंत जवाब देता है कि लगता है कोई मरा हुआ वापस आ गया है। उसे तो लगा था कि हून की पूरी गिल्ड रैंक 1 MA में वाइप आउट हो गई थी, जिस पर हून गुस्से में खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि उसकी गिल्ड को गिराने के लिए इतना काफी नहीं है
और वो मिशन उन्होंने सालों पहले क्लियर कर दिया था। बैकग्राउंड में बैठा एक और मैन कहता है कि अपनी आवाज नीचे रखो, गिल्ड लीडर्स होने के बावजूद अभी भी इमेच्योर हो। ये गैंगचन है, रेड हॉल गिल्ड का ओनर। वो दोहा से कहता है कि उसे लगा था उसे लेसन मिल गया होगा जब उसे उसी ने बचाया था। फ्यूरियस होकर डियोशा पूछता है कि क्या गांगचन को कोई प्रॉब्लम है और कहता है बाहर चलकर सेटल कर लेते हैं। गांगचन बस इतना कहता है कि नहीं, वो अपना टाइम किसी इतने वीक इंसान पर वेस्ट क्यों करेगा। दोनों के बीच राइवलरी साफ दिखती है। एक 103 मैचेस का हिस्ट्री है। गांगचन के 52 विन्स और 51 लॉसेस हैं, जबकि दोहा के 51 विन्स और 52 लॉसेस हैं। पास बैठी एक वुमन कमेंट करती है कि दोनों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं और सोचती है कि मैन को हमेशा अपनी वर्थ प्रूव करने की जरूरत क्यों फील होती है। ये मायो जो किम है, स्नोबॉल गिल्ड की ओनर। दोहा कहता है काफी टाइम हो गया उसे देखे, शायद 3 साल। मायो जो गुस्सा हो जाती